टाइम मैं सुमित जी आपको वेलकम करना चाहूंगा इस मंच पे जिसका नाम है हूटेड वंस। लेट्स स्टार्ट क्लैपिंग टू वेलकम आवर होस्ट ऑफ द इवनिंग सुमित कुमार त्यागी गाइस। कम ऑन शो सम एनर्जी इन दैट। थैंक यू मोहित। थैंक यू और सर। आज की शाम को एक नए अंदाज से कोशिश करूंगा मैं कुछ ऐसे अल्फाजों की नदी बहने वाली है मैं जानता हूँ, और मेरा जो लहजा रहा है वकालत में सिर्फ अंग्रेजी, और जब भी मंचों से पढ़ता हूँ तो उर्दू और हिंदी। तो मुझे यकीन है कि आप जितने भी यहाँ पे आज लोग बैठे हुए हैं वो समझते हैं हिंदी और उर्दू दोनों। तो मैं आज पढ़ने नहीं पढ़वाने आया हूँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं भी, वो तो मौका रहता ही है एज ए होस्ट, तो आप पढ़ पाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ बड़े खूबसूरत चेहरे हैं इस मंच पर आज, और ये शाम बड़ी रंगीन है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरी चांदनी बिखरी हुई है, और मैं छत पर नहीं हूँ, ये एक सिर्फ बैकअप लगा रखा है जो आपको जूम देता है। और ये बताना जरूरी है कि कई लोगों को ईर्ष्या ना होने लगे, जलन ना होने लगे। बड़ी खूबसूरत जगह में बैठा हूँ, मुंबई की जमीन से मैं आप सबसे जुड़ रहा हूँ। मेरा नाम है सुमित क्या त्यागी, और आज की शाम 15 अप्रैल 2021 को हम मोहित जी और हूटेड वंस की तरफ से ये पेश करने जा रहे हैं पोइट्री अनफिल्टर्ड। और इसमें मेरे साथ बीच में शायद किसी ने कुछ बोला कोई बात नहीं, ऐसा होता रहेगा। एक्साइटेड में एड्डा वाला सीन था किसी का, वो हो जाता है, कुछ आवाजें निकल जाती हैं बिना चाहे भी। तो मेरा परिचय सिर्फ 4 लाइनों में ऐसे देना चाहूंगा कि मैं तो हर हार को जीत में बदल देता हूँ। मैं तो हर हार को जीत में बदल देता हूँ, बेकरार अश्कों को गीत में बदल देता हूँ। मेरे पास आकर गमगीन कोई रहता नहीं, मैं तो हजार नफरतों को प्रीत में बदल देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अब इस प्रीत की नदी को, इस प्रेम और मोहब्बत की नदी को आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता हूँ अलग अलग फनकार हैं, रोहन है, स्मृति हैं, अश्विन बैठे हैं, गौतम, रितिका, कार्तिक, जिनके नाम ले रहा हूँ सब नजर आ रहे हैं सामने। मातूफ बैठे हैं, और अनघा मेरी तरफ से गेस्ट हैं, अखिलेश भी हैं, उत्कर्ष भी हैं। ये सभी के सभी बहुत अच्छे क्रिएटिव लोग हैं और अपनी अपनी विधा आज पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैसे शुरू करूं मुझे बताओगे मोहित, बिकॉज मुझे आपने लिस्ट नहीं भेजी और मैं रैंडम ही तैयार करता हूं हमेशा। हाइट वाइज कर लो ना, हाइट वाइज। सो पहले ठीक है, लेट मी डू इट। मैं अपने आप शुरू करता हूँ। जी मैं हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बस भेज रहा हूँ। हाँ जी कोई बात नहीं, इट्स ओके। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बुलाऊंगा सभी को, जो नहीं बोल पाएगा कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहले मैं बताऊं कि थोड़ा सा कुछ और शब्दों को मैं सुना दूं, कुछ और अल्फाज ले कि दरख्त पत्ते बदलते हैं यूं पर कभी जड़े जड़े नहीं। दरख्त पत्ते बदलते हैं यूं पर कभी जड़े नहीं, और वो लोग क्या हैं जो अपने असूलों पर खड़े नहीं। वो लोग क्या जो अपने असूलों पर खड़े नहीं। और राहें छोड़ मत राही, तू मंजिल मिलेगी जरूर। मुश्किलें और हालात तेरी हिम्मत से बड़ी नहीं, मुश्किल और हालात तेरी हिम्मत से बड़े नहीं। और मैं इन मुश्किलों को पार करके कोरोना जैसे टाइम में हमारे बीच में एक ऐसे कवि, शायर, आई डोंट नो विच मीडियम इज यूज, बहुत ही खूबसूरत शख्स को देख पा रहा हूँ। नाम है देवांश। देवांश आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, मुझसे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम देवांश है। मैं कोविड से पहले मुंबई में था, और मैंने 2-3 बार हूटेड आइस में परफॉर्म भी किया है, और काफी कॉमेडी शोज देखे हैं। बोल रहे हैं, हूटेड आइस बोल रहे हैं। अभी क्या बोले यार, वो बोलने दो यार, क्या बोले अभी। अब कोरोना का आदत लगा ली। कोरोना का फर्क कितनों को पता चलेगा मुझे नहीं पता, बट मोहित भाई को No, you know what? Ice is cool. You know, we are cool as ice. वही तो फिर तब से मतलब हूटेड वंस, हूटेड आइस से जुड़े हुए हैं। और अब मतलब जूम का मतलब शुक्रिया है, और मोहित भाई को शुक्रिया है कि कुछ बोल पा रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन हो गया है। तो शुरू करता हूँ। मैं एक छोटी सी पोइट्री लिखी थी, शायद 40 सेकंड में खत्म हो जाए, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ। उसका नाम यूं तो है क्योंकि ऐसी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यूं तो रात की बात नहीं हुई थी, यूं तो रात की बात नहीं हुई थी, सुबह का ठिकाना भी कहाँ था। चली जा रही थी वो उस तरफ, पलटी जो निगाह मेरी, कर ली उनसे दोस्ती।
यूं तो मर ही गए थे उनकी सीरत पे, ना बात करिए सूरत की। छलका था मेरे हाथों से जाम, जब उन निगाहों ने हमको पहचाना। खैर, पहचानने लगी हैं वो हमें, लेकिन एतबार को भी वक्त था, थम गया था समा भी। जून की दोपहरी में मिले थे उनसे, यूं तो रात की बात नहीं हुई थी। तो ये क्या बात पहली पोइट्री थी। एक और क्या मैंने बात लिखी है, थी, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक और मैंने लिखी थी कि उसका नाम मतलब मैंने ये मुंबई में लिखी थी और करीब जून जुलाई में लिखी थी। तो उसका नाम है बूंदों की बारिश। तो वो भी यूं से स्टार्ट होती है। यूं तो आज तक कोई खेल नहीं खेला, पर ये बारिश कुछ याद दिलाती है। यूं तो आज तक कोई खेल नहीं खेला, पर ये बारिश कुछ याद दिलाती है। एक ऐसे समय में ले जाती है जहां लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से ज्यादा मौसम का मजा लेते थे। क्या बात जहां है, लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से ज्यादा मौसम का मजा लेते थे। जहां लोग सेंटी पोस्ट डालने से ज्यादा बातचीत में बिलीव करते थे। जहां लोगों को लाइक से ज्यादा पानी की छप छप पसंद थी। जहां स्नैपचैट से ज्यादा पानी में नाव तैरती थी। जहां लोग परेशानियों को खेल बना लेते थे। कितना भी पानी भर जाए, मुंह पे फिर भी हंसी रह जाती थी। अब तो हाल ऐसा है कि झील के किनारे बैठ के भी प्यासे रहने का एहसास होता है। बारिश देख के आजकल माहौल उदास रहता है। कुछ अधूरे किस्से पानी में ढूंढ लेता हूँ, और कई किस्सों का बारिश में ही तो आगाज होता है। थैंक यू। क्या बात हाँ, देवांश। क्या बात है। थैंक बहुत यू। खूब, बहुत खूब। थैंक यू। हाँ, तो बस इतना ही लिखा था मैंने, तो अब शुरू करिए बाकी। थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा देवांश। हाँ, हाँ, हम्म, माहौल को कुछ हम्म, थोड़ा सा हम्म, अलग करते हैं, और हम्म, हर शख्स हम्म, यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि भाई मेरा नंबर पहले ना आ जाए, लेकिन हम्म, मैं तो चाहता हूँ कि पहले हम्म, नंबर आना चाहिए। क्योंकि जो शुरू में मौका ले जाते हैं उनको बाद में फिर बहुत इंतजार नहीं हम्म, करना पड़ता। अर्ज किया है कि मुझको छूकर पानी भी आग बन सकता है। मेरा अपना नहीं है शेर, लेकिन मैं बीच में बोलना चाह रहा हूँ कि मुझको छूकर पानी भी आग बन सकता है, मुझको गाकर रुदन भी राग बन सकता है। और निराश नहीं है मेरी जिंदगी, मेरा खून भी देश का चिराग बन सकता है। तो मैं रूबरू हो रहा क्या हूँ बात देश है, के क्या बात है, चिरागों क्या से। बात है। मैं रूबरू हो रहा हूँ उस नई जनरेशन से जो अपनी कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने साहित्य को जिंदा रखे हुए हैं, और उसमें योगदान है मोहित जैसे लोगों का। And I शुक्रिया सर, appreciate थैंक यू, Mohit and Hooted Ones for this platform which you are providing to youngsters and to all. थैंक यू अगली सर, थैंक यू। शख्सियत जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ, उनका नाम है जयेश। जयेश है हमारे बीच में। जयेश जी। के जयेश जयेश की हाय। मोहब्बत की कुछ लाइनें मुझ तक आ गई हैं, मैं बता दूं। आती रहती हैं, बहुतों की सबकी आने वाली हैं। चाहे कितनी भी सर पर धूप कड़ी थी, चाहे कितनी भी सर पर धूप कड़ी थी, उनसे मिलने की दिल में जिद अड़ी थी, और मिला जो सुकून उनके ही दीदार से हमें, भरकर आगोश में उनकी आंखें पढ़ी थी, भरकर वाह। आगोश में क्या उनकी बात, आंखें क्या पढ़ी बात, थी। क्या बात। जयेश, Very nice. बहुत बहुत जी स्वागत है देश का इस खूटेड वंश जी। के मंच पर। सुमित जी, सॉरी हाय फॉर दैट, हाय मैंने आपको लाइन हाय। अप भेज दिया सुमित जी। अच्छा, और ठीक। गो फॉर इट, थैंक यू जयेश। क्या, तो पहले दो लाइन सुनना चाहूंगा जो मेरे दिल के करीब है काफी। जो कि मैं ममाज बॉय हूँ, तो कभी ऐसा होता है कि घर से नीचे उतर जाते हैं और लगता है कि बहुत देर होने वाली है, तो लगता है कि पहले बता देना था मम्मी को कि तेरे यहाँ तो तेरे इश्क में लुट बैठेंगे, बता तो देते। तेरे यहाँ तो तेरे इश्क में लुट बैठेंगे, बता तो देते। हम कब के निकले घर से, माँ को बता तो देते। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। फिर एक नई लिखी थी कि काफी भुलक्कड़ है वो, मुझसे मोहब्बत करना भूल जाती है। उससे मुझसे मोहब्बत तो है, बस जताना भूल जाती क्या बात, है। कभी कभी सड़क क्रॉस करते हुए हाथ पकड़ लेती है, फिर हाथ छोड़ना भूल जाती है। क्या दिन बात। भर मेरे साथ में रहती है, फिर रात में घर जाना भूल जाती वाह वाह। है। दिन के एक दफा का खाना उसे मेरे साथ खाना है, पर क्या खाना है वो ये भूल जाती है। उसकी हर पसंद नापसंद याद रखता हूँ। उसकी हर पसंद नापसंद याद रखता हूँ मैं, क्योंकि उसे क्या पसंद है वो ये भूल जाती बहुत खूब। है। फिर एक दो लाइन ये लिखी थी कि ये जो मोहब्बत है हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है। जो हाल है हमारा है, तुम्हारा थोड़ी है। तुम्हारी तस्वीर देखते देखते रोटी ठंडी हो गई। ये बेवजह की आदत भी तो हमारी है, तुम्हारी थोड़ी है।
हमारी थोड़ी है। बहुत खूब। फिर एक नई लिखी थी, पता उसका स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, पर बस ऐसे ही निकली थी। तो एक एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट टाइम सुना रहा हूँ कि एक यार था जो छूट गया, एक प्यार था जो रूठ गया, एक घर था, एक कमरा था, एक ख्वाब था जो टूट गया, और उसकी दी हुई शॉल तो उसे लौटा चुका था, उसकी तस्वीर भी जला दी। उसकी दी हुई शॉल तो लौटा चुका था, उसकी तस्वीर भी जला दी। ऐसे में बचपन में काफी अमीर था, ये जवानी में मैं लूट गया। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब। फिर एक ऐसी लिखी है कि कुछ इस तरह मैं अपनी बर्बादी का जश्न मनाऊंगा, एक दिन मेरे आंगन में मैं उसके नाम का एक फूल लगाऊंगा। वाह, कुछ इस तरह मैं अपनी बर्बादी का जश्न मनाऊंगा, एक दिन मेरे आंगन में मैं उसके नाम का फूल लगाऊंगा। और भुलाया किसी को भी जा सकता है, वक्त लगता है, भुलाया किसी को भी जा सकता है। उसे भुलाने में जो वक्त लगेगा वो मैं कल से लगाऊं। बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत खूब। फिर एक दोस्तों पे लिखी थी कि अब जो मेरे सारे दोस्त हैं सबका दिल टूट चुका है, तो अब एक सेम लेवल पे आ चुके हैं हम लोग वापस। तो उनके लिखी थी कि हर शख्स जो मुझे मिला रूठा मिला, मेरे हर यार का दिल मुझे टूटा मिला। हर शख्स जो मुझे मिला रूठा मिला, मेरे हर यार का दिल मुझे टूटा मिला। और जिसने भी याद किया अपनी मोहब्बत को हंस के किया, जिसने भी याद किया अपनी मोहब्बत को हंस के किया, मेरे हर यार का हाथ मुझे छूटा मिला। क्या बात, क्या बात, क्या बात। फिर एक खत टाइप्स लिखा है कि एक शख्स है, उसके नाम ये खत है। मेरे जहन की हर एक बात में, मेरे सच्चे झूठे हर एक बयान में, उन सब में जिक्र है तेरा। जो दिन बीत गए और जो अभी काटने बाकी है, जो हालात गुजर गए और जो अभी आने बाकी है, उन सब में जिक्र है तेरा। कई बरस बीते तेरे बगैर, इंतजार है तेरा पिछले इतवार से। कई लिख दिए खत तुझे, फाड़ दिए कई खत बेकार से। हर एक उस खत में लेकिन जिक्र है तेरा। एक शख्स है, उसका नाम ये खत। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब जयेश। शुक्रिया शुक्रिया। फिर एक ऐसे ही लिखी थी कि वो मुझसे बात नहीं करती, मेरी बातें दूसरों को बताया करती है। वो दूरी की बातें करके मुझसे मेरे करीब आया करती है। मैं छोड़ दूंगा उससे उसके करीब जाना, शायद एक दिन वो मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाया करती क्या बात है। है। और एक आखिरी सी है कि बस 2 लाइन है कि मुझसे मोहब्बत नहीं है उसे, मेरा दिया हर गुलाब संभाल रखा है उसे। शुक्रिया। क्या बात, ये लास्ट वाला तो बहुत ही क्या बात। मतलब मैं कहूंगा कि शब्द सिर्फ 2 थे लेकिन बात दिलों तक निकल गई एकदम। कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है वही दिलों को लगती है, और जयेश को ये हुनर आता है मुझे लगता है। न केवल चेहरे से ये शरीफ नजर आते हैं लेकिन दिल से भी शरीफ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत। और जो जयेश कह के गए हैं और इसके बाद स्मृति तैयार रहे हैं, बड़ी मुस्कुरा रही हैं, और आप ही का अगला नंबर है कि इश्क वो ही है सच्चा जिसमें सिर्फ देना हो। इश्क वो ही है सच्चा जिसमें सिर्फ देना हो, और महबूब से कुछ भी ना कभी लेना हो। महबूब से कुछ भी ना कभी लेना हो, और दिल से दिल ऐसे जुड़े महबूब आशिक के कि दर्द अगर एक को हो तो दूसरे के भीगे नैना हो। दूसरे के नैना। वाह वाह, ब्यूटीफुल। क्या बात है सुमन जी, वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब जिनका नंबर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, स्मृति चौहान मुझे बताया गया है। स्मृति, कुछ काम करते हो आप? आई वर्क फॉर होटेड वंस। मैं मोहित के साथ में ग्राफिक्स वगैरह सब संभालती हूँ पेज का। क्या बात है। देखिए आप क्रिएटिवली भी जुड़े हुए हैं और यू आर वर्किंग ऑल्सो, कि आपका काम मैं एक बता दूं, इसके अलावा भी एक आप काम करती हो कि जिस्म बीमार था पर रूह को यूं याद का काम मिला। जिस्म बीमार था पर रूह को यूं याद का काम मिला, दीवानों को इश्क में ऐसे भी करार सुबह शाम मिला। एक ही चाहत थी कि उसके दीदार हो जाए बस एक बार, और सुनकर बोल महबूब के मरीज इश्क को आराम मिला। मरीज इश्क को आराम मिला। स्मृति क्या बात है स्मृति, मजा आ अब गया। उन्होंने इतनी इश्क की बातें करी ली है, तो देयर दिस वन पीस जो जिसके 3 हाफ्स है व्हिच टॉक्स अबाउट लव। सो द फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली हर किसी का प्यार कंसेप्चुअल होता है मोस्टली। आप एक इमेजरी बनाते हैं इंसान की अपने मन में, तो ये उसके ऊपर है। मैंने फैसला कर लिया है
तुम्हें अपनी सोच में कैद करने का। हकीकत और किस्मत की धूप से दूर, मेरी कल्पना और गलतफहमी के छांव तले एक घर खड़ा किया है मैंने। यहाँ फूलों को कांटों का खौफ नहीं है, ना यादों के बीतने का कोई गम है। एक दीवार है जो पिरोई है मैंने हमारी कुछ औनी पौनी तस्वीरों से। कभी कभी लगता है कि काश तुम्हें मिला पाती उस तुमसे जो कैद है यहाँ मेरी कल्पना में, क्योंकि उसे रोकना जरूरी नहीं लगता। यहाँ वो छोटी छोटी नाराजगी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी अच्छाई है और खूब सारी हंसी। कहा ना, हकीकत और किस्मत की धूप से बहुत दूर है मेरे घर, मेरी कल्पना और गलतफहमी की छांव तले। So post this, Wow, that was so deep. बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बढ़िया। this comes the part where the girl is like on the verge of falling, but she's ऐसा trying to hold herself back. तो बहुत संभल चुकी हूँ, तुम्हें देखकर बिखरने का मन करता है। ओए होए। ये पड़ चुके हैं पैरों पर चलते चलते, शायद इसीलिए अब उड़ने का मन करता है। वाह, जिंदगी की धूप ने मुझे भी झुलसा दिया होगा शायद बहुत, शायद इसीलिए सिर्फ तुम्हें देखकर तुम पर मरने का मन करता है। क्या बात, क्या बात। क्या बात। और इसके थर्ड हाफ में द गाय आंसर्स बैक इस चीज को कि बैठे बैठे अक्सर मैं न जाने कहीं खो जाता हूँ। क्या हूँ मैं, कैसे तुमको नजर आता हूँ, ये खुद भी नहीं समझ पाता हूँ। कितना भी खोया रहूं मैं खुद को, हर बार तुम ही में क्यों पाता हूँ। ओए होए। ना तुम्हें चाहता हूँ, न जाने क्यों फिर भी अपनी ही मनवाता हूँ। बहुत खूब। खामियां बहुत है मुझ में, सच में खामियां तो बहुत है मुझ में, पर तुम्हें देखने के बाद उन्हें देख ही नहीं पाता हूँ। कितना भी कहीं भी खोया हूँ मैं, खुद को हमेशा तुम ही में पाता हूँ। बहुत सांसों को खोजने जहां भी जाता हूँ, तुम्हें देखकर सांसें ही लेना भूल जाता हूँ। प्यार बहुत है तुमसे, पर कहने से कभी कभी घबराता हूँ। ऐसे तो पूरी दुनिया से मैं लड़ लेता हूँ, पर तुम्हारे सामने डरे बच्चे सा एक पल्लू के पीछे शर्माता हूँ। कितना भी खोया रहूं मैं, खुद को तुम ही में पाता हूँ। क्या बात। कान भरा दिन हो, चाहे बॉस की हो डांट, तुम्हारी एक मुस्कान में मैं वो कूलर की हवा वाला सुकून पाता हूँ। कहा ना, खुद को कितना भी खोजूं मैं कहीं और, न जाने क्यों खुद को हमेशा तुम नहीं पाता हूँ। क्या पर बात। जब तुमको देखता रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि फिर से न जाने कहाँ मैं खो जाता हूँ। क्या बात। बहुत खूब स्मृति। बहुत खूब। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। थैंक यू। Very nice. अभी बहुत प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, तो आई लाइक द टॉपिक दैट आई राइट मोर ऑफन ऑन इज डेथ। तो दिस इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक टू पीपल इन लव ऑन डेथ। राख के ढेर पर खड़ा हो रहा है ये शहर, इमारतें यहाँ सलियों सुलगती हड्डियों से बन रही हैं। तुम कह रहे हो जमीन बंजर है मेरी थोड़ी, पर मुझे उनकी कब्र में याद कलियां खिलती दिख रही हैं। मुझे उनकी कब्र में यादों की कलियां खिलती दिख रही हैं। शहर खड़ा हो रहा है राख के ढेर पर, अस्थियों के साथ मेरे यादों की जड़ें तक अब जल रही हैं। जो पेड़ खड़े थे सालों से यहाँ, मुझे लग रहा है कि उनकी जमीन स्वर्ण सी जल रही है। राख के ढेर पर खड़ा हो रहा है ये शहर, तपिश जलते मांस की है जो शायद इस हवा में भी अब मिल रही है। सांस लेना मुश्किल है तुम्हारे लिए यहाँ, पर मैंने कहा ना कि मेरे मकान की यहाँ नींव लग रही है। क्या बात। बहुत डीप, बहुत गहरा। बेटी बहुत बहुत डीप। And thank you. And this is the poem that I'd like to end it with. This recently got featured on Red FM. It's called Ek Sukh. क्या बात है। एक सूखी दरख्त को देखा था आज, झुलसते हुए उस धूप में। पत्तियां थी पर सख्त हो चुकी थी।
धूल की एक परत उन पर जम चुकी थी और तभी नजर पड़ी उस घोंसले पर जहां नन्हे चूजे आवाज कर रहे थे। उस क्षण में मानो उस मरघट पर मुझे जिंदगी दिख गई। अब कहने को तो रूह यहाँ भी थी और वहां भी, धूल यहाँ भी थी और वहां भी, पर उस रूह और उस धूल में एक पूरी कायनात भर का अंतर था जो एक सीमा सा खिंच गया था और मुझे पूछ रहा हो मानो कि कहाँ हो तुम। तो मैं कहना चाहती थी कि जहाँ जिंदगी के सहारे मानो मौत जी रही थी, मैं वहीं खड़ी थी, मैं क्या वहीं खड़ी थी। क्या बात नाइस है। नाइस नाइस बहुत तो खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब स्मृति। बहुत ही हाँ, मुझे लग नहीं रहा था कि ये एक मासूम सी लड़की इतना गहरा भी सोच सकती है और इतना गहरा कि मतलब मोहब्बत से सीधे मौत तक पहुंचा दिया। लेकिन बहुत अच्छी फिलॉसफी, इफ आई मस्ट से दैट, एंड पुटिंग इन पोएटिक मोड इज समथिंग ग्रेट। स्मृति, मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपके लिए कि जिंदगी के कारवां में कुछ पलों का साथ था। जैसे तुमने मेल कैरेक्टर के लिए कुछ बोला तो हम फीमेल के लिए बोल पाते हैं, क्योंकि जो लिखने वाले होते हैं उनकी कोई जेंडर नहीं है, क्योंकि वो हर भाव को समझते हैं। कि जिंदगी के कारवां में कुछ पलों का साथ था, मैं दिन की धूप थी, वो सुकून की रात था। जिंदगी के कारवां में कुछ पलों का साथ था, मैं दिन की धूप थी, वो सुकून की रात था, और उसकी यादों को दिल में रख लिया है छिपा के, वो जैसे दिल की सूखी जमीन में बरसात था। ये कारवां में कुछ पलों का साथ था। ये इस शेर को उठा के गाना भी बन गया है, आएगा बड़ी जल्दी आप सभी के बीच में। बहुत खूब सुमित जी। और मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा अखिलेश जी को। अखिलेश, अच्छा ये आवाजें आप ही की आ रही थी कि बार बार हूँ वाली? ये आई थिंक सबको माइक्स ऑन करके रख लेने चाहिए, है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। माइक ऑन करें, अपने आप अखिलेश शर्मा वाह आ करते चुके रहिए। हैं और आप उधर से वाह कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा किसी को वाह कर रहे हैं क्योंकि माइक्स ऑफ है सबके। अच्छा, नहीं भाई, आप इशारों में ना करें, बिल्कुल बोल दें। अखिलेश, मुझे लगता नहीं मोहब्बत पे कुछ सुनाने वाले हो आप, एकदम गंभीर सी मुद्रा में बैठे हो। और ये भी ब्रेकअप वाला पैकेज, सुनाइए। आज एक सरप्राइज पैकेज है ये अखिलेश। अच्छा देखना। ठीक है अखिलेश, अगर मोहब्बत पे नहीं और तुम किसी ऐसी बात पे सुनाओ, दिल मत तोड़ना, जो भी सुनाना बेहतर सुनाना। नो दैट यू आर गोना रॉक दिस शो। हूटेड वंस के प्लेटफॉर्म पे वेलकम अखिलेश शर्मा। जय माता दी, लेट्स रॉक। थैंक यू एवरीवन। सो मोहब्बत की बात छिड़ी है तो मोहब्बत पे एक गज़ल से शुरुआत करना चाहूँगा। मोहब्बत है कि उसमें कि नहीं है वो देखते हैं, लेकिन आप लोग सुनिए और बताइए कैसी लगी। आप माइक ऑन रख सकते हैं क्योंकि आप अगर बीच में कोई दाद देना चाहिए, कुछ कमेंट करना चाहे तो बिल्कुल बिल्कुल वेलकम। तो ये गज़ल, जाते जाते मेरा आखिरी सलाम ले ले, जाते जाते मेरा आखिरी सलाम ले ले, तुझे मैं क्या पेश करूं ये मेरा कलाम ले ले, तुझे मैं क्या पेश करूं ये मेरा कलाम ले ले, कूचे को जो तेरे छोड़कर फिर मैं ना आ पाऊं, कूचे को जो तेरे छोड़कर फिर मैं ना आ पाऊं, बस एक ये उम्मीद वस्ल का पयाम ले ले, बस एक ये उम्मीद वस्ल का पयाम ले ले, नवीरा महफिल न मैं कदा उदास है होगा, नवीरा महफिल न मैं कदा उदास होगा, भर दे साकी प्याला आखिरी ये जाम ले ले, भर दे साकी प्याला आखिरी ये जाम ले ले। शुक्रिया। मैं रुसवाई तेरे इश्क की लिए चला हूँ, मैं रुसवाई तेरे इश्क की लिए चला हूँ, तू आ फिर मुझसे गुजरी हुई वो शाम ले ले, आप फिर मुझसे वो गुजरी हुई शाम ले ले। मैं मीटिंग उसमें ओपन माइक। वेरी गुड। अरे हम सबको मालूम चल गया है आप मीटिंग में हो, लेकिन अखिलेश जी कंटिन्यू करें। आखिरी शेर पढ़ना चाहूँगा। मैं थक गया फिर मंजिल ढूंढने चल पड़ा हूँ, मैं थक कर फिर मंजिल ढूंढने चल पड़ा हूँ। फिर से दोहराऊंगा, मैं थक कर फिर मंजिल ढूंढने चल पड़ा हूँ, ना हासिल मंजिल ही मेरा मकाम ले ले, या हासिल मंजिल ही मेरा मकाम ले ले,
तुझे मैं क्या पेश करूं, मेरा ये कलाम ले ले। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोहब्बत पे कोशिश थी कुछ मोहब्बत पे ही लिखूं। अब एक दूसरी नज्म सुनाना चाहूँगा अगर इजाज़त है तो। हाँ, हाँ, अब ये इरशाद, मोहब्बत पे नहीं है, ये मैंने लिखी थी पिछले साल लॉकडाउन पे जब स्टार्ट हुआ था। अब मुझे ये नहीं पता था कि पिछले साल हुआ तो इस साल भी होगा, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस साल भी हो चुका है, तो मैं इसे फिर से पढ़ना चाहूँगा। तो इसका उन्वान है और फिर एक दिन, इसका शीर्षक है और फिर एक दिन। घर से निकलकर जो रास्ता है वहाँ एक कब्रिस्तान भी पड़ता है, सुनो वो शायद कुछ कहता है। अब ये कब्रिस्तान बोल रहा है, ये ऐसी कौन सी रेस है जो दौड़ते ही तुम रहते हो, नहीं जाते हो ना आते हो फिर भी सफर में रहते हो। कोई ऐसी बेजार जिंदगी कि अब रोज ही जीते हो रोज ही मरते हो। और फिर एक दिन जब थक कर उस आखिरी सफर पर जाओगे, यहीं मुंह मोड़कर मेरे दर पर तुम मुझसे मिलने आओगे। क्या बात। और अपनी आग में जलते जलते खुद भी यूं जल जाओगे। इस मिट्टी के बने थे कभी, इसी मिट्टी में मिल जाओगे। क्या बात, क्या बात। जरा सुनोगे मेरी बात तो बोल पड़ोगे, ये बात भी ठीक लगती है। जरा सुनोगे मेरी बात तो बोल पड़ोगे, ये बातें भी ठीक लगती है। खाली मकानों से कुछ देर, खाली सड़कें ही ठीक हैं। खाली घरों से कुछ देर, खाली दुकानें ही ठीक हैं। खाली बर्तनों से कुछ देर, खाली मैखाने ही ठीक हैं। क्या थोड़े डर भी कुछ देर, लाख बेपरवाही से ठीक है। जिंदगी ठहर जाए कुछ देर, यूं तेज गुजरने से ठीक है। मुझसे मिलने आना इत्मीनान और आराम से, कभी कभी ऐसी देरियां भी ठीक है। अब कब्रिस्तान ये बोलकर चला गया है, तो घर से निकलकर जो रास्ता है वहाँ एक कब्रिस्तान पड़ता है। पागल है शायद, यूं ही अकेला बड़बड़ाता रहता है। इस अंधेरों के शहर में अक्ल के आईने बेचता है। इस अंधेरों के शहर में अक्ल के आईने बेचता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब अखिलेश, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया के साथ अखिलेश। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ा। और वो जाम वाला जो पहला था वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं जाम पे अटका रहा। वैसे मैं जाम वाम पीता नहीं हूँ, लेकिन जब आपने सुनाया तो थोड़ा अच्छा लगा। ये लोग कितने प्यार से कितनी अच्छी बातें, मतलब संजीदगी को भी एकदम प्यार से बता देते हैं। हाँ, अब जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ वो हैं मारूफ साहब। तो मतरूफ साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं इनको नहीं बुलाऊंगा अभी। आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अश्विन जी, अश्विन हमारे बीच में है। से हाय अश्विन, इफ आई कुड सी। हाय हाय। एक साथ 3 बार हाय बोल दिया। अब देखो क्या होने वाला है। अश्विन के लिए सिर्फ इतना, क्या खूबसूरत चेहरा है आपका, माशाल्लाह। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आने के लिए इस प्रोग्राम में। हुटेड वंस की ये पेशकश है और हमारे बीच में कवि और शायर अश्विन जी हैं। और इनके लिए सिर्फ ये कहूँगा कि वो मेरा दर्द मैं उसका गम पढ़ लेता हूँ। कि देखने में बड़े शरीफ लग रहे हैं और बड़े ही संजीदगी वाले, लेकिन बहुत डीप लिखते हैं। जो मुझे बताया गया है कि वो मेरा दर्द मैं उसका गम पढ़ लेता हूँ, कभी उससे इश्क तो कभी लड़ लेता हूँ। एक अजीब सा रिश्ता है उसका मेरा, रोज एक नया सा अफसाना गढ़ लेता हूँ। वो मेरा दर्द तो मैं उसका गम पढ़ लेता हूँ। अश्विनी, बहुत बहुत स्वागत है हुटेड वंस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका। थैंक्स। Hi all, it's great to be performing again for Hooked Once, and thank you for your tribute, Sumit. It was beautiful. So I have written, I have written a poem. For a change, I have written a poem on love. There have been some beautiful poems on love so far, and I would like to add one from my own. Actually, it is on how
I see love, how I think love should ideally be from my point of view. So that is here it how it goes. What does love mean to me? It means a lot of things. It means understanding. It means trust. It means empathy. It means affection. It means give and take. Wow. It means sharing. But above all, it means acceptance. What does love mean to me? It means a lot of things. It means accepting me just as I am on my good days and on my bad days. It means understanding me, how I am different from others, how my autism affects me in my personal and professional life. It means trusting me on small and big matters. It means being at my side through thick and thin. What does love mean to me? It means a lot of things. It means having things in common, whether it be food, whether it be books, whether it be movies, whether it be music, or most importantly, world views. It means doing things together, housework as well as having fun. It means helping each other in every way possible. In short, it means that we are a team. I back you up, you back me up. There is almost nothing we cannot achieve if we believe in ourselves. What does love mean to me? It means a lot of things. For instance, my political views, my views on society, in particular on gender, caste, and religion. If you truly love me, you must be ready to listen to my views, my radical, at times extreme views, and never leave my side. You must be ready to sit with me at a table while I order a beef biryani, even if you are a vegan. What does love mean to me? It means a lot of things. It means I will be there for you on your best and worst days. It means I will be ready to do anything for you as long as it is not unethical. It means I will fight for you tooth and nail. It means I will make adjustments, whether small or big, so that you are happy. It means I will trust you from the beginning till the end. What does love mean to me? It means a lot of things, but above all, it means being there for each other from the beginning till the end. Thank you. Very nice. Wow, very nice, Ashwin Kumar. और मेरी मतलब the way I was expecting you to be a person having a depth knowledge of this particular subject. I don't know whether you must have fallen in love with somebody or not, but I could see that you know the real meaning of the love. ये तो memorandum of understanding भी बना दिया पूरा. That is wonderful. That's wonderful. और मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ माशाल्लाह उनका नाम है रितिका. अश्विन और रितिका के बीच में कुछ भी नहीं है. ज्यादा सोचिए मत. मैं हूँ थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये बोलने के जाने के लिए. अभी लव की बात चली और मुझे बोलना लाजमी हो जाता है जब इश्क मोहब्बत पे बहुत लिखा है. करीब 10,000 शेर लिखे हैं अभी तक. नहीं और बाकी और सब्जेक्ट्स पे भी हैं. इसके अलावा भी कुछ कर लेता हूँ कि जिस्मों में जिस्म समा जाते हैं. जिस्मों में जिस्म समा जाते हैं फिर भी लोग सच्चा इश्क कहाँ पाते हैं. जिस्मों में जिस्म समा जाते हैं फिर भी लोग सच्चा इश्क कहाँ पाते हैं. और इश्क तो दो रूहों का मिलन है सुमित. लोग जिस्मों पे जान गंवा जाते हैं. लोग जिस्मों रितिका जी आप आ जाएं. रेडी हूँ. तो पहले से क्लियर करना चाहती हूँ माइक आवाज सबको सुन रही है, क्लियर सुन रही है? हाँ सुन रही है. मैं थोड़ी हमेशा टेक्नोलॉजिकली इम्पेयर्ड रहती हूँ तो इसलिए क्लियर करना मेरे लिए जरूरी पड़ जाता है. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सुमित जी जैसे मोहित ने कहा था आज आपकी पर्सनालिटी की वजह से आधा से ज्यादा जन आए हैं
I remember that one time last year जब मैंने लेट नाइट मुशायरा किया था और आपने होस्ट किया था, that was the only, बाकी भी एंजॉय किया, but that was the only time I really enjoyed myself. इसलिए मैं सिर्फ आपके लिए वापस आई हूँ आज. शुक्रिया शुक्रिया. वही नोट कर लेना, आगे से हैं, बहुत दिनों बाद बुलाया आपने मुझे. हम तो सर कब से बुला रहे थे, लेकिन ऑफलाइन आपने. या रितिका, प्लीज कैरी ऑन. So सबसे पहले ये मैंने लास्ट ओपन माइक जो हुआ था संडे पोस्ट के लिए, उसमें भी सुनाया था. सिर्फ 2 लाइन है. इनफैक्ट इट इज लाइक अ ट्रिब्यूट to all the lovely poets, all the lovely writers out there. It's a tribute from my side. ये बार-बार मैं दोहराना इसलिए चाह रही, हर ओपन माइक में इसलिए चाह रही ताकि ज्यादा से ज्यादा पोएट्स को मेरा ट्रिब्यूट मिल सके. तो इसके साथ शुरुआत करूंगी और then I'll go on to my main piece. तो अर्ज किया है, जुबान दी है खुदा ने तो बातें बना लेते हैं सभी. जुबान दी है खुदा ने तो बातें बना लेते हैं सभी, लेकिन लफ्जों की नजाकत समझे जो, लेकिन लफ्जों की नजाकत समझे जो, ऐसे हुनर वाले मिलते बस कभी कभी, ऐसे हुनर वाले मिलते बस कभी कभी. क्या बात. दिल में दर्द महसूस करता हर कोई, दिल में महसूस दर्द करता हर कोई, शब्दों में दर्द पिरोना हर किसी के बात नहीं. शब्दों में दर्द पिरोना हर किसी के बस की बात नहीं. जो हर एहसास को लफ्जों की से रूह दे जाए, जो हर एहसास, हर इमोशन को लफ्जों से रूह दे जाए, शायर माहिर कहलाते बस वही, शायर माहिर कहलाते बस वही. सस्ते आंसू, ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए, स्पेशली ये वाला मैंने स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए लिखा है. सस्ते आंसू देने वाले हैं बहुत यहाँ, मगर हंसी कोई दिला दे तो हम जाने. क्या बात. सस्ते आंसू देने वाले हैं बहुत यहाँ, महंगी हंसी कोई खिला दे तो हम जाने. रोजमर्रा की बातें बेजार भुलाकर, रोजमर्रा की बातें बेजार भुलाकर, कोई हमको हंसा दे तो हम जाने, कोई हमको हंसा दे तो हम जाने. क्या बात. जब अफसाना अपना बयां न कर सका खुदा, जैसे कहते हैं ना, माँ सब जगह नहीं हो, भगवान सब जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ बनाई है. तो ये थोड़ी मैंने हिमाकत की है मेरे फेलो पोएट्स को, और प्रोबेबली फॉर सेल्फ लव आल्सो, कि जब अफसाना अपना न बयां कर सका खुदा, तो बनाया मुसन्निफ उसने देने पैगाम. जब अफसाना अपना न बयां कर सका खुदा, तब बनाए मुसन्निफ उसने देने पैगाम. जिसकी कलम की नोक से मुकम्मल हो जिंदगी, उस हर मुंशी, हर कवि, हर शायर को मेरा सलाम. हर मुंशी, हर कवि, हर शायर को मेरा. बहुत. तो दिस, मैंने बोला पहले ही सबको थैंक यू बोल देती हूँ फ्रॉम माय एंड. तो दिस इज एक्चुअली, आई फील दैट वी वर क्रिएटेड फॉर अ पर्पस. हर कोई पोएट नहीं होता, हर कोई राइटर नहीं होता है. Just like an engineer or doctor have their purpose, we too have a purpose in life. So, और ये मैंने एक Women's Day जब स्टेज शेयर किया था विद स्मृति, विद प्रेयसी एंड विद सुरभि, तब मैंने परफॉर्म किया था. यंग क्राउड भी था उस टाइम, सबको पसंद आया था. आई होप यू ऑल विल आल्सो लाइक इट. जनरली हमको हमेशा, you know, there are so many memes about women that, you know, women think no end of themselves and stuff. Yeah, I'm not going towards feminism, but it's a little fun take on what we feel about ourselves. हमको भी तो बोलने दो, हम कौन हैं. तुम बोलते जाओगे हम कौन. So आज मैं स्मृति का बैकअप चाहूंगी, बिकॉज बाकी सब तो यहाँ पे मेल पॉपुलेशन है आज. नहीं, आप घर पे आके देखो, सिर्फ मतलब नहीं, हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, ये गलतफहमी है. और मौका चाहिए और. ठीक है, तो फिर आप सबके सपोर्ट के साथ ये सुनिए. कौन हूं मैं अगर करोगे सवाल, जवाब अनोखा ही हरदम पाओगे. वी विमेन आर वेरी क्रिएटिव दैट वे. हम हरदम पूछोगे ना, हमारे माइंड में कुछ अपनी कुछ अलग ही इमेज होती है. सो दैट इज द एसेंस ऑफ माय पोएम.
कौन हूं मैं अगर करोगे सवाल जवाब अनोखा ही हरदम पाओगे। एक उम्र बीत जाएगी समझने में, सवाल करके बहुत पछताओगे, सवाल करके बहुत पछताओगे। बहुत बढ़िया। बनाते हो हर दर्द का जिम्मेदार मुझे, फिर कहते हो मैं हूँ दवा भी। बनाते हो हर दर्द का जिम्मेदार मुझे, फिर कहते हो मैं हूँ दवा भी। हर तूफान के पहले का सन्नाटा हूँ मैं, और हूँ आंधियों की तेज हवा भी। हूँ आंधियों की तेज हवा भी। जुल्म से सनी एक मैली चुनर हूँ मैं, और किसी माँ का बेदाग आंचल भी। जुल्म से सनी एक मैली चुनर हूँ मैं, और किसी माँ का बेदाग आंचल भी। कभी ये हुस्न कहलाए हथियार मिला मेरा, और कभी अभिशाप बने ये काजल भी। कभी अभिशाप बने ये काजल भी। कोई बेतुकी पहेली कहो या गहरी उलझन मुझे, कोई बेतुकी पहेली कहो या गहरी उलझन में मुझे। हूँ बेवाजिब मर्दानी पर अनचाहा सवाल थी, गिरफ्त जमाने की जाहिल सोच से मगर। गिरफ्त जमाने की जाहिल सोच से मगर, जनानी हथकड़ियों के बावजूद हूँ बेमिसाल भी। जनानी हथकड़ियों के बावजूद हूँ बेमिसाल भी। बहुत खूब। कहर मचाती, थैंक यू। कहर मचाती घनघोर घटा हूँ मैं, ये सीजन्स पे लिखा है। कहर मचाती घनघोर घटा हूँ मैं, और सहरा तरसे वो जिसे वो पानी की बूंद भी। खुशी अपनी भुलाती हूँ अपनों के खातिर, और कभी दो पल लेती हूँ खुद को ढूंढ भी। कभी दो पल लेती हूँ खुद को ढूंढ। रहम का समंदर बहाती आंखें जो, रहम का समंदर बहाती आंखें जो, शोले बरसाने में है माहिर भी। हूँ बरकत लुटाती लक्ष्मी कभी, हूँ बरकत लुटाती लक्ष्मी कभी, और कभी रुद्र काली हूँ ये तो जाहिर भी। कभी रुद्र काली हूँ ये तो जाहिर भी। मैं पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह हूँ, और बसंत की पहली कमसिन कली हूँ। मैं पतझड़ के सूखे पत्ते की तरह हूँ, और बसंत की पहली कमसिन कली भी। बाहर के निखरते हर रंग में बसी हूँ, बाहर के निखरते हर रंग में बसी हूँ, और सावन की गीली मिट्टी की खुशबू में घुली भी। और सावन की गीली मिट्टी की खुशबू में घुली भी। साक्षी बनाते हो जिस पावन अग्नि को, वो पावन अग्नि हूँ मैं। साक्षी बनाते हो जिसे वो पावन अग्नि हूँ मैं, और भस्म कर देने वाली एक ज्वाला भी। हर नजर नजर का फर्क तभी मैं, हर नजर नजर का फर्क तभी मैं हूँ। रात की कालिक और दिन का उजाला भी, हूँ रात की कालिक और दिन का उजाला भी। क्या बात। बचपन की नादां हंसी हूँ मैं, बचपन की नादा हंसी, बुढ़ापे का तजुर्बा, और हूँ यौवन की तीखी अगन भी। आई एम एजलेस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बचपन की नादा हंसी, बुढ़ापे का तजुर्बा, और हूँ यौवन की तीखी अगन भी। जाता है तो जा पर जाएगा कहाँ, जाता है तो जा पर जाएगा कहाँ। मैं ही धरती और मैं ही गगन भी, मैं ही धरती और मैं ही गगन भी। क्या बात। तो बहुत थैंक यू। अब ये थोड़ा सा मजाकिया तरफ में जा रही हूँ, बिकॉज यहाँ मेरे जो फेलो मेल पोएट्स हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए दैट वी आर बीटिंग देम अप एंड वी आर ओनली प्रेजिंग आवरसेल्व्स। तो ये थोड़ा मजाकिया सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम लिखा है। गलती हो मेरी भला मनवाऊं तुम्ही से ये मेरी अदा भी, गलती हो मेरी भला मनवाऊं तुम ही से है मेरी अदा भी। मेरे गुस्से से शिकायत है तुम्हें कई, मेरे गुस्से से शिकायत है तुम्हें कभी, लेकिन मेरे नखरे पर होते हो फिदा भी, मेरे नखरे पर होते हो फिदा। क्या बात। हु सिगरेट, आई हैव बीन टोल्ड दिस, ट्राई नहीं किया है। हु सिगरेट के पहले कश का नशा, और जाम का धीमा चढ़ता सुरूर भी। हु सिगरेट के पहले कश का नशा, और जाम का धीमा चढ़ता सुरूर भी। किसी बुरी लत सा छोड़ना चाहो मुझे तुम, और फिर क्यों तुम्हें है मेरा फितूर भी, क्यों तुम्हें है मेरा फितूर। क्या बात रितिका। खुद से लड़ता है रोज वो जंग हूँ मैं,
खुद से लड़ता है रोज वो जंग हूँ मैं, और तेरी सुकून की हर एक दुआ भी। खुद से लड़ता है रोज जो वो जंग हूँ मैं, और तेरी सुकून की हर एक दुआ भी। हूँ शायद मैं उस इश्क की तरह, हूँ शायद मैं उस इश्क की तरह, जो ना कबूल था मगर हुआ भी। क्या बात रितिका, बहुत खूब रितिका, और बहुत अच्छा पढ़ा तुमने। और आई मस्ट से दैट हूटेड वंस के मंच पे पता नहीं मोहित चुन के कहाँ से लाते इतने अच्छे नगीने। आपको पता है हमारी जो बातचीत होती है, हाँ बोलो रितिका। हम मोहित हमको नहीं चुनता, हम मैग्नेट की तरह माने, या फिर वो बोलते हैं ना शमा परवाने की तरफ जाता है ना, वैसे हम परवाने हैं जो शमा की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं। शमा साहब का नंबर लास्ट में आएगा, वैसे बुलाया जाएगा। शमा तो अगर जी के पीछे दिख रही है। अच्छा, पता है कि जैसे हम बात करते हैं ना, उसमें भी पोइट्री होती है। अगर रितिका और मैं बात कर रही, रितिका ने कहा, मैं आपको जवाब देता हूँ हमारी बातचीत कैसे होती है, कि वो बोल रही है कि बड़ी उथल पुथल है, तो मैंने कहा तो फिर नदी हो तुम। बड़ी उथल पुथल है, तो मैंने कहा फिर तो नदी हो तुम। फिर बोली ये जिंदगी विकल है, भंवर में खड़ी हो तुम। फिर वो आग लग जाएगी आपके, सॉरी वो बोल रही है, नहीं बिल्कुल आग लगा के बैठा हूँ सब जगह आगे पीछे। बड़ी उथल पुथल है तो फिर नदी हो तुम, ये जिंदगी विकल है, भंवर में खड़ी हो तुम, और वक्त बदले हर पल है, तो चलती घड़ी हो तुम। फिर बोलती है पर ये इरादे अटल हैं, जिद्दी बड़ी हो तुम। तो पोइट्री हर बात से निकलती है। तो इसके बाद में बुलाना। हाँ रितिका, अगर चांस है, अगर थोड़ा समय है, तो मैं एक और सुनाना चाहूंगी, which is completely a little different. It's very I leave it to generic. मोहित पे इल्जाम सराहना चाहिए। मोहित पे इल्जाम आएगा सारा। तो मुझे याद भी आ गया, मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी बोलते थे बहुत कमीने हो तुम। ऐसे कुछ ये भी कॉन्वर्सेशन अभी मुझे याद आया कि पोएट्री चल रही थी यार, वो तो मतलब नहीं, मुझे लग रहा है आपके डैडी सही बोलते थे, मतलब क्या कर सॉरी, बहुत क्वाइट चाइल्ड था, क्वाइट चाइल्ड। आई अंडरस्टैंड। रितिका जी, गो फॉर इट। हाँ थैंक्स। और अगर एक पति पत्नी को पूछे कि मैं गलत हूँ, तो बोलेगा नहीं सही हो तुम। नहीं, वो बोल ही नहीं सकता मैडम, वो उसकी तो मजाल है कि गलत बोलते। नहीं, गलत कैसे, तुम सही हो तुम। वो गलत बोल ही नहीं सकता। और इसके बाद चूंकि क्षमा जल चुकी है, और एक क्षमा पीछे से बोल रहे थे अभी, जिनका नाम मोहित था, और परवाने हम सब आज इकट्ठे होकर उनके पास आए हैं। और उन्हीं परवानों में से एक परवाने जिनका नाम है कार्तिक। कार्तिक हाय, आप हैं यहाँ पर? जी जी बिल्कुल, सुनाई दे रहा हूँ। सुनाई भी दे रहे हैं, दिखाई भी दे रही हैं, और तो मैं एक छोटी सी गजल और दो छोटी छोटी नज़में सुनाऊंगा। तो शुरू करता हूँ। कुछ लोग हैं जो वक्त के साथ नहीं चलते। कुछ लोग हैं जो वक्त के साथ नहीं चलते। अमन पसंद लोगों के हाथ नहीं चलते। बाजार है दुनिया, पैसा बुलंदी पर है। चाहे जितने सच्चे हों, जज्बात नहीं चलते। क्या बात। उनके हारने का सबब तो वो खुद है। उनके हारने का सबब तो वो खुद हैं, जो सवेरा चाह के सारी रात नहीं चलते। दिल ने फैसला जो सुना दिया तो बदलता नहीं। दिल ने फैसला जो सुना दिया तो बदलता नहीं। इस अदालत में फर्जी कागजात नहीं चलते। क्या बात है। अदालत में फर्जी कागजात नहीं। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत। कुछ भी बोलो हक है तुमको, बोले वो। कुछ भी बोलो हक है तुमको, बोले वो। पूछने पे जाना कि सवालात नहीं चलते। तो एक नज्म हाल ही में लिखी थी, नज्म का नाम है मान है गणतंत्र। तो आप समझ सकते हैं कब लिखी होगी। और तो नज्म कुछ इस तरह कि इसमें एक लफ्ज आएगा आइन। आइन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, संविधान को कहते हैं। तो नज्म है कि
जो हर किसी के विधि का विधान है अलग, जो हर किसी के विधि का विधान है अलग, तो संविधान इसको कैसे मान ले? कहो जरा। सचाच का है दोगला और झूठ है सोना खरा, ऐसे में कैसे उभरेगा भला ये माशरा? घटती थी घटना कोई जो आज से पहले कभी तो पूछते थे, घटती थी घटना कोई जो आज से पहले कभी तो पूछते थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब, कहाँ। आज का ये हाल है, सुनते हैं खबर कोई तो सोचते हैं जो हुआ वो वाकई हुआ भी क्या। काम अगर सही भी हो तो रास्ता अवैध है, उनको पूरी छूट, किसी की आजादी तब कैद है। रब्त लफ्ज़ मानी का कमजोर ही होता चला, फूल कैसे पाएगा जो काटे तू बोता चला। मन की करना सबके मन में है, पर मनु के मनगढ़ंत कायदे आड़े आते। इन कायदों के टूटने का फायदा तो सबको है, पर सबके अपने अपने फायदे आड़े आते हैं। गणतंत्र के जनतंत्र में जन की चर्चा गायब, अब बचा केवल तंत्र है। इंसान की शिनाख्त यानी पहचान। गणतंत्र के जनतंत्र में जन की चर्चा गायब है, अब बचा केवल तंत्र है। इंसान की शनाख्त इंसानियत है, न आयत है न मंत्र है। सारी सहूलतें सच्चाई किसी की, किसी का सच मजबूरी है। इसलिए समाज के आईने में आईन का मुआयना जरूरी। शुक्रिया। एक आखिरी नज्म है, ये बहुत बार लोग पूछ लेते हैं कि आप आखिर शायद। हाँ तो आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, कुछ तो है, कुछ फैन है, क्या क्या कुछ तो है। फैन तो बंद किया हुआ मैंने। अब भी आ रहा है क्या? खड़ 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 समथिंग। आई चेक्ड एवरीवन, आई थिंक इट्स योर बैकग्राउंड ओनली, बट इट्स फाइन। आइन का मामला है, आवाज तो आई। इफ यू आर कंफर्टेबल इट्स फाइन। हाँ, अब अगर सुनाई दे रहा है तो आई एम ओके, बट यहाँ कुछ है नहीं बस। सुनाई दे रहा है, ठीक। तो एक ये आखिरी नज्म है। ये लोग कहते हैं, आखिर बहुत लोग कहते हैं कि आखिर आप शायरी करते क्यों, तो नहीं समझा पाते अक्सर लोगों को। तो ये नज्म है कि नज्म का अनुमान है कोई किस्सा, कोई कहानी। मैं बोलने से कतराता नहीं, माने जाने पर इतराता नहीं। किसी जुमले से प्यार करोगे, किसी और से इनकार करोगे, ये बात मान ली है मैंने। तारीफ पे सर झुकाना है, तनकीद पर भी मुस्कुराना है, कुछ ऐसी ठान ली है मैंने। तुम्हें मैं भा न सका तो भी, जहन पे छा न सका तो भी, किसी ख्याल की रवानी तो बनूंगा ना, कोई किस्सा कोई कहानी तो बनूंगा ना। ये मुमकिन है मैं भूल सारे रीत जाऊं, मुफलिसी में भी खुशहाली के गीत गाऊं। कहाँ जिंदगी से डरना है और कहाँ डट के लड़ना है, ये बिल्कुल ही न समझ पाऊं। भवसागर में डुबकी मारूं और अंदर ही अटक जाऊं, या उसूलों पे इतना चलूं कि रास्ते से भटक जाऊं। जीवन सिर्फ धूप दे जाए तो भी, मुश्किल से धूप में आए तो भी, किसी को मिलती चेतावनी तो बनूंगा ना, कोई किस्सा कोई कहानी तो बनूंगा ना। क्या बहुत खूब। अजीब चाहे वो कितना भी हो, अपना सच मैं कहता हूँ। भीड़ से जुदा जुदा लगूं पर मैं अपनी सोबत में रहता हूँ। हो सकता है इसके चलते साथ किसी का भी न रहे, हाथ खाली रह जाए मेरा, इसमें हाथ किसी का भी न रहे। चेहरे सारे रूठ जाए तो भी, साथ सबका छूट जाए तो भी, उनकी कोई याद सुहानी तो बनूंगा, कोई किस्सा कोई कहानी तो बनूंगा। अंत की बात करेंगे, एक सुंदर से दिन को रात करेंगे। मौत ही तो जीवन का अंजाम है ना, थके बदन का पूर्ण विराम है ना। मेरे विचार यमराज से बच जाएंगे,
अगली मोड़ से बाएं मुड़ जाएं। उड़ान भरेंगे तेजी से फिर वो अगली पीढ़ी से जाके जुड़ जाएंगे। न दे मुझको इनाम तो भी, भूल जाए मेरा नाम तो भी, उनकी कोई बात पुरानी तो बनूंगा ना, कोई किस्सा कोई कहानी तो बनूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी संजीदगी और बड़ी, मतलब मैं कहूँगा कि देख के लगता नहीं है कि आइन के ऊपर इतना अच्छा जो पहला उस, मतलब मैं तो वहीं अटक गया। मैं कहूँ जो चीज एकदम स्ट्राइक करती है उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता मैं। और बहुत अच्छा आपने कार्तिक पढ़ा। इसके बाद जिन जनाब को मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम है, देखिए, मातूफ साहब। बड़ी ही अच्छी स्माइल के साथ बैठे हैं मातूफ, आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस हुटेड वंस के प्रोग्राम में। और आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रूह से इश्क का ही न किसी से एतबार मिला, रूह से इश्क का ही न किसी से एतबार मिला, जो भी मिला इस जिस्म का ही तलबगार मिला, जो भी मिला इस जिस्म का ही तलबगार मिला। और हकीकत के आईने में जब तौला सब रिश्तों को, हकीकत के आईने में जब तौला सब रिश्तों को, हर शख्स यहाँ मेरे जख्मों का गुनहगार मिला, रूह से इश्क का ही न किसी से एतबार मिला। अब देखें कितना आगे बढ़ा पाएंगे मातूफ साहब। और ये शमा जल रही है मेरे पीछे और दिलों में भी। आप मातूफ बहुत बहुत वेलकम है हुटेड वंस के। थैंक यू सो मच। इट इज मतलब कुछ ज्यादा अच्छी इवनिंग हो गई आज, बिकॉज सब लोग आज हिंदी में कर रहे हैं ना, जनरली राइट इन इंग्लिश। सो I was wondering how out of place I am currently, but it's okay. पढ़ने के कम है, हाँ, हम पढ़ने के कम है। Expression and emotions. Yeah, so आदत सी पड़ गई है। I think I am pretty much used to it coming to Hooted Ones. Of course, Mohit, I'm really glad you keep doing this, man. I'm so happy that you keep doing this. And I would like to take this opportunity to congratulate Mathu for publishing his second book, which is Untamed, right? What's Untamed. Untamed, yeah, guys. So, guys, he's a published author. This is his second book. Congratulations, Mathu. Thank you so much. I will be putting up the link. I'll be putting up the link of my Pepperscript store because now Amazon has shut the deliveries, of course. Yeah. So it's okay. I mean, I like doing this. Generally, I narrate letters. And today, I think I'm going to be narrating a certain piece from Untamed, which is reclining to love, but it is not about love. So, usme wo friction ho raha hai. And Aarti is here, my friend, and I'm really glad that she could join in this. Yes, and I just invited her for this, and I'm really glad she awesome. Okay, so this is from chapter number 2, and a little bit of a background for this, where my protagonist, he meets his love interest for the first time, and they spend a good evening together, and the next morning he's thinking about things in his life, about how everything is going to go on from there. So now Untamed is more of expression for me. It's not a polished storyline. Especially in this book, I am first thinking out loud and then framing it in a... People draw boundaries when they witness my erratic behavior. That's your limit, boy. I'm going to cry a wolf if you trespass. They don't say it out loud, but they clue me in ways hard to decipher, and that just makes building acquaintanceship with them a little irritable. Multiple cups of coffee made me neurotic, and I'd behave like a sociopath when I'd be drinking. Though the anti-social trait was fading every day, I still felt like a misfit. Aren't we all artists misfits in some way or another? I didn't have much to be proud of, and I still behaved like a condescending douchebag. I'd mentioned that my actions were in good humor, but who was I even kidding? As a kid, I wouldn't gel and be comfortable in large groups. And when I entered young adulthood, I wanted to be liked and have attention drawn to me. My actions were motivated accordingly. I was loved briefly, but hardly a few wanted to stick around for a long period of time. I regret a single decision or two that's like a tiny speck of a used condom on a skyscraping mound of trash.
I moved on while sometimes learning from my mistakes. And now I wonder, if I behave differently, would I be better than the person who I am today? It's hard to tell. Getting my hands dirty and then cleaning them only to get them dirty again was unnecessary and yet important, because subconsciously the cycle created an inner survival instinct. When I'm pinned against the wall with the edge of the burning travesty inching into my bosom, I find means to escape. Maybe miraculously, but not necessarily unscathed. I fight to live another day. Even if it didn't seem like it, my capacity to endure became grander. Melancholy craves company of solitude. It is difficult to keep them divorced. For an alcoholic to abstain from booze is like solving a Rubik's Cube with a single hand. It is possible, but it is infuriating and maddening and irritating. And to get my act together, I needed to stop drinking. Amira, who is the love interest, she eased herself into my life, and I tried not giving her reasons to be repulsed by my vice of drinking in excess. Leaving our past where it must and not hold us back from what we could become, in turn, she cared for me like a dog parent does for a pup. A thought not said out loud, but an attitude that my most periodically lived romances came with. If he wants to drink himself to death, to hell with it. It's not my shit to deal with. I should have been wiser and have had a grip of my habit. However, the attitude of not caring is brutal and inhuman. Maybe that's all I'm magnetized by, not caring about the impact of my actions on my loved ones. But the people who behaved stone-hearted were in fact the same ones who preached benevolence, kindness, and compassion. What good is your humanity if you aren't willing to save a life? When I chose to get a periodic annulment from booze, I was in a clearer headspace and aware of my actions. We are often clueless to know if a person is having a pleasant or rough day. Small gestures of kindness can be comforting, even humane, and I believe everybody deserves a positive word or two about who or how they are. For me, it is an instant turn on when somebody from the opposite sex compliments my writing. It's like fellatio being performed on my ego. I could be understandable, but while I'm drafting a story, I'm constantly in the midst of an inexplicable barter deal. And it's pleasant and comforting to receive a sincere, positive word or two about what I write about. And just the outcome, the writing is the outcome of my expression. Every artist deserves that. Every artist deserves a positive word or two. Apart from that, the passion with which Amira spoke of my words, I was lost and sucked in. I found trouble being accepted, and there Amira was, giving me the permission to know her some more. I needed to control the exhilaration and not repulsive. I'm not funny. Maybe I'm a little witty. And Amira's responses were complimenting mine. It was relishing, as I couldn't meet somebody unrestricted with graphic notes of conversation. It was soon to tell, but I felt like I met another version of me in flesh. One that I enjoyed. One more composed and not seemingly miserable. The moment Amira looked deep into my eyes, maybe she was searching for a soul. The glimmer of her smile is hard to forget. Cut to us stark naked in the confines of her bed, making love and then talking about alive and dead rock stars and their bands when people disappointed her while she pursued her career as a filmmaker. Reading about the greats kept her motivated. I warmed up to her even more, as when people disappointed me or I felt ashamed or guilty of a certain behavior, is these words and rock and roll music that motivated me to live. Unconventionalities intrigue me. There are times when I go out of my way to gain the experience. A tab of all my inglorious catastrophes will be kept tallied for me to pay at the checkpoint of hell. I'm not going up north because of the way I've etched my karma. South of heaven is where I'm going. Every time I play my voice on a recorded device, it sounds strange. I feel the same when somebody else talks about my misadventures. The scene wouldn't be as intense. However, I briefly narrate a few misadventures here. A notch high or low from the real. Treading the line is what makes this process exciting. Being with somebody who understood that, an artist in her own accord, the feeling was tranquil. Amira seduced my soul like an
impeccable blend of whiskey, slow at first and then all at once. Amira seduced my soul like an impeccable blend of whiskey, slow at first and all at once. We wanted to leave our mark in this ever-growing community of artists. Artists who strive every day to have their individual voices heard. Damn, your voices are important. During my initial years, when I discovered the knack to write stories, in layman terms, talent to write stories, I crossed paths with people who were like serpents and mythological demons. They tell me to tune down my style and be adequate. I just continue to write what appealed me. Constant frictions in my life gave me subjects to write on. My chaotic tracks took over and wreak havoc. With ink as a format and words as the instrument, I do a post-mortem on the unsavory or timely pleasant memories. The practice gave me stacks of content, and the tricky part was to identify which piece of writing suited my storyline. I plucked seeds from my brain, buried them on paper, and just to water them with words in my ink penitentiary. Drafting became effortless. The original idea grew as my reality became intact. The story taking its course and branching out into a new world through 26 English alphabets. When a whole new world unfolded on my laptop screen, those moments were simply therapeutic. With his tools, no brain surgeon can fix a human psyche. It helps talking to people about worry, gloom, and trauma, but just like me, they were unpredictable and changing. They weren't always going to be present, so I created a new channel. This keyboard doesn't fail or give up on me. Losing my ways and my inaction, and even not having the adequate words to say to another person. Drafting, creating art became a medium that helped mellow the complexities that bothered me. Words remind me why I'm here, and they give me a reason not to stop. And since I've come this far, what's the point of thinking about starting again? People just got lost the way you were reading. You know, sometimes what happens when a poet is, or a shair we call it, like they read in such a manner, like, you know, in a deep manner, so you can't differentiate between poet and poetry, the creation and creation. It was a kind of a merging. You had a character, Matuf, Amira, in this poetry, and the way you were, I felt like you were talking to somebody alive. I felt like that. But this is what you have created it, and I appreciate. Wonderful, wonderful, Matuf. Matuf, आपकी इस पूरी पोएम को अगर मैं 2-4 लाइन में बता दूं, अगर मेरे हिसाब से, पर्टिकुलरली अमीरा वाला पार्ट पकड़ लिया, मेरे काम ले लेता हूँ बस. और हिंदी, शुद्ध हिंदी में सुनना इन शब्दों को. आप बड़े अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कि निशब्द से बातें करते हैं, निशब्द से बातें करते हैं जब हम और तुम मिलते हैं. अमीरा एंड मातूफ इन दैट पोएट्री, कि निशब्द से बातें करते हैं जब हम और तुम मिलते हैं, और उन्मुक्त से दोनों बहते हैं जब हम और तुम मिलते हैं. एकाकार बन खो जाते हैं जब हम और तुम मिलते हैं, और शून्य ही हम रह जाते हैं जब हम और तुम मिलते हैं. मातूफ और अमीरा की ये कहानी बिल्कुल एक सच्चे पर्दे पर आज नजर आ गई है. बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने. वंडरफुल, commendable job, Matuf. Excellent. The book is available on Amazon and Pepperscript store. It's a novel. It's my second novel. So I'll be putting up the link. So please do feel like if you like it, please do. Not only getting it, but recommending as well. Thank you. Now we move on to the next, our fankar or creative person we have with us, Rohan. Rohan, could I see you? Say hi. Yeah. Hi. Rohan. Hello. Rohan, what's your surname? Can you hear me? Yeah. Rohan Fanda. Fanda is my surname. Fanda. Interesting surname. I liked it. I think other people also must have liked it. So what's your Fanda today? I don't know what you're going to read it, but what is going to come up, it will be definitely, because this is the platform of most creative people called Hooted Ones. Today we are having this program on 15th April 2021, and we have with us Rohan Fanda. Yes, Rohan. Yeah. My name is Rohan Fanda. This is my second time performing. So थोड़ा मैं professional ही हूँ, तो थोड़ा फंबल कर हुआ, तो please sorry. The poem's name is He Lost. Once again he was wrong.
Once again, his hope was lost, and there he was again alone in the crowded lane where the cruel ones got fame. Oh dear, everyone thought he was lame. He was a lone wolf, confused and lost. He was the pitted one, a loser who just had a good heart, alone in the dark. Maybe he was supposed to get lost. He trusted a lot. He believed a lot. He loved a lot. Might be the reason why he lost. He wasn't special. He had just lost. I guess he lost a lot. Maybe he was immature and naive. He never understood their lies. His truth, his belief were not meant for this world. Or maybe the world did not deserve it. Maybe that's why he was alone, surrounded by many in the middle of the crowd. He was alone. Maybe people wanted to keep him company, but maybe the bad in people was the only thing he could see. Because every time he tried to trust and believe, it was proven again that he was wrong. And for the millionth time, he lost and was lost. Thank you. एक हिंदी में भी एक 4 लाइन की पोयम अगर मैं बोल सकूं तो मैं जी हेलो इरशाद तो पोयम का नाम है सफेद। अगर लोग रंग थे तो वो सफेद था, जो उससे जुड़ता वो निखर जाता, सबको अपना के खुद को पराया कर देता, मासूम सा सबका दोस्त बन के हर किसी का दर्द लेके कहीं तन्हा गलियों में टहलता रहता। हर कोई उसमें कोई अपना पा लेता, पर वो अपनी परछाई पे भी कभी अपना अधिकार ना जता सकता। वो सबका वरदान बन के आया और कुछ श्राप के बोझ में जीता रहा। रंगीन दुनिया में ये फीका सा सफेद बन के कहीं ठोस आ गया। अगर लोग रंग थे तो वो सफेद। क्या बात And that the first one was how on the loneliness and aloofness, the way the expressions have come out. I can say with all conviction that a lot of people must have, related with this what you read it. Now we are gonna call our next shair, kavi or poet, if I can call. मोहित और शमा, आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले हमारे बीच में चलिए इस बीच में आप मुस्कुराए तो सही। मुझे तो लगा सब खो ही गए, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। I hope all are here. Just hooted once. There is not a single hooting I could get like from a hoo-ha or something. मोहित ने सबको म्यूट कर दिया था, हम क्या करें? हाँ, इसलिए हम चुप हो गए। नहीं गलत, ये गलत इल्जाम है जज साहिबा। Okay, so the next poet we have with us is Gautam. Gautam, say hi. Oh. Yeah. Say hi, present. Oh. तो गौतम के लिए सिर्फ फाइल जस्ट से दैट कि तुमसे रूठे हम ये सोच के कि तुम मनाओगे। ओए तुमसे रूठे हम ये सोच के कि तुम मनाओगे और कुछ हम कहेंगे तुम्हें, कुछ तुम सुनाओगे। तुमने ना ली खबर गुजर गई सारी उम्र, तुमने ना ली खबर गुजर गई सारी उम्र, जब चले जाएंगे जहां से हम बड़ा पछताओगे। तुमसे रूठे मनाओगे। तुम हमारा वोडाफोन रिचार्ज करवाओगे, इसलिए तभी हमसे फोन पाओगे। रिचार्ज वाले दिन गए नहीं है अभी गौतम, प्लीज। अच्छा, हमारे बीच क्या कहते हैं, मेरा ना वैसे क्या सीन क्या होता है ना, मेरा प्रॉब्लम क्या, मुझे बहुत कुछ बोलना होता है और फिर एंड में प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मोहित को मेरे को बातों बातों में बोलना पड़ता है कि ब्रो ध्यान से। आज मातुफ तो पूरा एकदम मिलियन सोमन बन के आया है। गौतम, we have two Gautams today. गौतम आहूजा and the other गौतम आनंद। हाँ, वो मेरा लैपटॉप पे मेरी शक्ल नहीं दिखती और लेकिन हाँ तो फोन से फिर मैं वो यूज कर रहा था। सो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। माइक ऑफ कर लेना, माइक ऑन रखना, हाँ, ताकि मेरे को सुन पाए, वरना मेरा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैं यंग तू मलंग, मैं यंग तू मलंग, आजा मिलकर तोड़े पलंग। मांझा लगा है, ढांचा सजा है, उम्मीद है इस बार नहीं टूटेगी पतंग, आजा मिलकर तोड़े पलंग। शाहिद अफरीदी वाली पारी नहीं, राहुल द्रविड़ सा खेलना है,
शाहिद अफरीदी वाली पायरी नहीं, राहुल द्रविड़ सा खेलना है, बस टुक टुक लगे रहना है, अब किसी गली के गुंडे जैसा खेलना है। अब कुछ कर दिखाने का वक्त है, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है, दौड़ रहा नसों में प्यार वाला रक्त है। अब कुछ कर दिखाने का वक्त है, दौड़ रहा नसों में प्यार वाला वक्त है, बताओ क्या करना है, लौंडा मुश्किल से हुआ सख्त है, लौंडा मुश्किल से हुआ। सिर्फ माता को समझ आ रहा है। लास्ट बार बोल रहा हूँ फिर नहीं बोलूंगा, लास्ट बार बोल रहा हूँ फिर नहीं बोलूंगा, तू अगर ना करे तो मैं किसी और संग बोलूंगा, मैं किसी और संग। थैंक यू, दिस वाज माय फर्स्ट पोएट्री। आपकी तारीफ के गड़गड़ाहट के बीच में हम मुड़ते हैं, हम चलते हैं अपनी दूसरी कविता की तरफ। मैंने एक्चुअली सोचा था कि मैं गौतम एडजस्ट योर फोन। हाँ, थोड़ा सा आपका जंग कर। मेरी टिंड नहीं दिख रही, टिंड। Now it's fine, yeah. हाँ, so मैंने ना एक्चुअली गिटार के साथ पढ़ना था पर मेरी फट गई, तो मैं सिर्फ बोलूंगा। पढ़ो गिटार के साथ पढ़ो। तो मैं सिर्फ बोलूंगा। तो बहुत लोगों ने सुना है पर मैंने थोड़ा यार इसकी माँ तो बहुत लोगों ने सुना है। सुमित त्यागी जी बोल रहे होंगे कैसे शायर बुलाए मोहित ने। कैसे कायर बुलाए मोहित। तो ये एक्चुअली डिजिटल पर है कि मतलब हम जैसे पहले भी शायर ने पढ़ा कि हम डिजिटल कितना मतलब पागल हो गए हैं इंटरनेट के कारण। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटियर हूँ और इंटरव्यूज भी उसी के लिए दे रहा हूँ, पर क्या करें मतलब पापी पेट। तो उस पर है, तो शुरू करते हैं। डिजिटल कर दी दुनिया, फोना ने पट लई है। डिजिटल कर दी दुनिया, फोना ने पट लई है। गल्ला बातां भुल गए हैं पर लाइक मिले तां सही है। गर्दन थल्ले कर तुरदे हैं, गटरां दे विच रुड़दे हैं। मेरे को लगता है जितने लोग मानसून में नहीं मरते होंगे उतने लोग फोन के कारण मरते होंगे गटर में गिर के। परसों मैं खुद गिरने वाला था। गर्दन थल्ले कर तुरदे हैं, गटरां दे विच रुड़दे हैं। इस फोन तो बाहर साडी कोई दुनिया नहीं है, क्योंकि लाइक मिले तां सही है। पढ़ लिख के की बनना की रखिया पढ़ाइयां च। पढ़ लिख के की बनना की रखिया पढ़ाइयां च। वायरल शायरल हो जो मित्रों, डॉक्टर ते लॉयर तक कई है, क्योंकि लाइक मिले तां सही है। सही है। सेल्फिया ने कमला कीता पिया, सेल्फिया ने कमला कीता पिया। फिल्टर ला ला के मुंह चिट्टा कीता पिया। चिट्टा वो मतलब वो पंजाब वाला चिट्टा नहीं, वाइट वाला चिट्टा। सेल्फिया ने कमला कीता पिया, फिल्टर ला ला मुंह चिट्टा कीता पिया। तुसी भी फिर सोचते हो ये बंदा वही है, क्योंकि लाइक मिले तां सही है। सोशल आप बन गए हैं, ठीक है। अभी हम सब एक दूसरे को सोशल बोलना पसंद करते हैं, बराबर है। सोशल आप बन गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गए हैं। सोशल आप बन गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे। मेरे को लग रहा है स्टैमर होता है मुझे। बढ़िया जा रहा है गौतम, बढ़िया, बहुत अच्छा, कीप इट अप। सोशल आप बन गए हैं, टेक्नोलॉजी आप बहुत आगे आ गए हैं। फिर भी एंजल प्रिया हुन तक मिली नहीं है, पर लाइक मिले तां सही है। कि सब लोगों की फ्रेंड लिस्ट में एंजल प्रिया तो होगी। सब्सक्राइबर्स किवें ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, कमेंट किवें कराने ने। सब्सक्राइबर्स किवें ਵਧਾਉਣੇ ने, कमेंट किवें कराने ने। दिन रात यही सोच पई है, पर लाइक मिले तां सही है। घूमना तां हुण बहाना है, व्लॉगां दा जमाना है। कोई बंदा नहीं जिहड़ा आई एम अ ट्रैवलर नहीं है, क्योंकि लाइक मिले तां सही है। फीलिंग लव दैट हयात, कपल्स स्टेटस पाउंदे ने। फीलिंग लव दैट हयात, कपल्स स्टेटस पाउंदे ने। अपनी अंदरूनी जिंदगी दा हिस्सा सानू बनाउंदे ने।
ਫੀਲਿੰਗ ਲਵਡ ਐਟ ਹਯਾਤ ਕਪਲਸ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸ਼ੋਨਾ ਮੋਨਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਕ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਫੋਨਾਂ ਨੇ ਪਟ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਈ है। थैंक्स। बहुत बढ़िया। आप जितना बिंदास बोल पा रहे हो और बोलते हो, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने भावों को, इमोशंस को दबा लेते हैं और आप बिल्कुल इस तरह से नहीं करते, और ऐसी ही एक अच्छे और सच्चे शायर की पहचान एक कवि की होती है। मुझे पहला पलंग तोड़ तुम्हारी कविता था, उसका जवाब देना था, मुझे इसका जवाब देना था। और कितनी खूबसूरती से प्रेम मोहब्बत को बोला जा सकता है कि उंगलियों में जब तेरी मेरी आती हैं उंगलियां, उंगलियों में। गौतम किताब बाद में पलटेंगे, अपन सुन लेते। अरे हाँ, मेरा एक और बोलो सॉरी, मैंने सुन लिया। उंगलियों में जब आती है तुम्हारी उंगलियां, हाँ बस, कि उंगलियों में जब तेरी मेरी आती हैं उंगलियां, खामोशी में पलके मेरी कर देती हैं चुगलियां, पलके मेरी कर देती हैं चुगलियां। पसीजते हाथ कप कपाते लब यूं चंचल निगाहें, पसीजते हाथ कप कपाते लब यूं चंचल निगाहें, और गले लगते ही जिस्म पे गिर जाती हैं बिजलियां, उंगलियों में तेरी मेरी आती। ये पलंग तोड़ शेर का जवाब था आपके। उसमें मैंने बहुत कुछ अभी लिखा था, लेकिन मैंने थोड़ा सेंसर कर दिया। मुझे लगा कि और भी कुछ, लेकिन हम फिल्टर ले गए। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को। इसके बाद मैं बुलाने जा रहा हूँ जिनको, उनको आई थिंक गौतम को दोबारा। अच्छा गौतम, हाँ बोल रहे हैं। हाँ, अगर पढ़ने का मौका मिलेगा तो हम पढ़ देंगे। या डेफिनेटली। सॉरी आपने बाकी था उसका। हाँ, तो जिनको आपको लाने जा रहा हूँ, उस शख्स का नाम, जिनको आपने एक निक नेम शमा भी दे दिया है। हाँ, पर मैं पढ़ रहा था सर, आप चाहते हैं मैं पढ़ूं कि नहीं? मैंने कहा कि सेकंड राउंड में बुलाया जाएगा आपको। अच्छा ओके, ऐसा बोला है क्या? हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज में भी सेकंड राउंड में बुलाते थे इधर भी सेकंड। अच्छा एक काम करो, दिल में सेकंड राउंड शायद आए ना आए, आप सुना दो, चलो दिल में रहे। नहीं सेकंड राउंड नहीं हो सकता है सेकंड राउंड ना हो। गौतम का मुझे मोहित का मैसेज आ जाएगा कि रैप अप करो, ऐसा हो जाता है। नहीं पर मोहित टाइम नहीं है तो इट्स ओके। नहीं अरे जूम है यार, टाइम है डोंट वरी। आपको भूख लगी है मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक मैं कर लेता हूं परफॉर्म, देन वी हैव रितिका आल्सो पेंडिंग, then anybody else wants to go, we'll have few minutes for that. Is that okay Sumit ji? Sure. तो somehow आप पिन पे ही क्यों हो यार? मोहित हाय, से हाय, आर यू देयर? आपका वीडियो। जी हाँ सुमित जी, मैं आपको स्पॉटलाइट। तो अर्ज किया कि मंदिर पूजे, मस्जिद पूजे और पूजे गिरजा, सब पूजा व्यर्थ अगर मानव प्रेम न उपजा। इंसानियत की मिसाल है हमारे बीच में, जिनका नाम है मोहित। मोस्ट वेलकम टू योर ओन प्रोग्राम हुटेड वंस ऑन 15 अप्रैल 2021। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे आज के स्पॉन्सर प्रोग्राम मोहित। थैंक यू सर, थैंक यू सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से प्यार से आप बुलाते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेट्स हैव अ ह्यूज अप्लॉज फॉर आवर मोस्ट वंडरफुल पर्सनालिटी सुमित त्यागी जी। देखा सुमित जी, आपका प्यार ही इतने लोग आए हैं आपका, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन। मैं दिल से मतलब you know, I feel that I feel connected to you whenever you come to our platform, and be Zalzala ji और आपसे मिलके बहुत मुझे खुशी होती है, to be honest. Thank you so much सुमित जी once again, and और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो जिसने यहाँ पे ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम अश्विन, देवांश, गौतम, जयेश, माथु, कृतिका, अखिलेश, अनागा, आरती, मेघा, श्रवण, स्मृति, उत्कर्षा and Gautam too actually. So guys, because of you, Hooted One survives, and otherwise, हमारी कोई औकात नहीं है. Big round of applause to everyone who is present in this room. Thank you so much, guys. तो मैं थोड़ा बहुत पुराना करूँगा और एक नया लिख कर आया हूँ. गौतम को जवाब दूंगा आज मैं अपने पंजाबी पीस से. तो मैं गिटार ले लेता हूँ हाथ में. Hear me guys, first of all. ये क्या एकदम क्लियर आ रहा है. Awesome, मैंने हेडफोन निकाल दिया. तो मैं 2 पुराने पीस करूंगा, काफी लोगों ने नहीं सुने हैं वो,
और गिटार की आवाज आ रही है मेरे? कमिंग, ऑसम। सो सुमित जी, ये एक पीस है। बेसिकली आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर, मैं गाने लिखते हूँ, जैसे आप लिरिसिस्ट हैं, तो मैं भी गाना लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो पोइट्री और उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। पोइट्री को आप संगीत के साथ डाल दें तो वो गाना बन जाता है, यू नो। सो मोस्टली माई पीसेस जो है गाने ही हैं, उनको पोइट्री के उसमें भी बोलता हूँ। ये जो है ये पोइट्री के तौर पे लिखी गई थी। इसका टाइटल मैंने दिया है कि लो मैं फिर से हार गया। करते हुए इंतजार तुम्हारा, लो एक और त्योहार निकल गया, और बैठे तुम्हारी याद में मैं एक बार फिर से हार गया। यूं तो हारा था कई बार मैं पहले भी, यूं तो हारा था कई बार मैं पहले भी, पर तुम्हारी याद के हर बात के जज्बात में मैं टूट के फिर से एक बार हार गया। क्योंकि करते हुए इंतजार तुम्हारा, लो एक और त्योहार निकल गया। मेरी ईद दिवाली होली सब थे तेरे संग, मेरी ईद दिवाली होली सब थे तेरे संग। बिना तेरे मेरी जिंदगी से जैसे सब त्योहारों का रंग निकल सा गया। क्योंकि करते हुए इंतजार तुम्हारा, मैं एक बार फिर से हार गया, और बैठे तेरी याद में एक और त्योहार निकल गया। Thank you so much. That was my first piece. बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं एक और करता हूँ, छोटा छोटे ही हैं, दो लव पे ही है ये। मिटा दिया तुम्हारी सब यादों को इस दिल से, पर भुला ना सका। जला दिया उन सब तस्वीरों को, पर उस तस्वीर से जुड़ी यादों को भुला ना सका। जिंदगी रहेगी उस आखिरी सांस तक, जिंदगी रहेगी उस आस की आखिरी सांस तक, उस वक्त के इंतजार में जिसको मैं तेरे संग कभी पा ना सका। क्योंकि मिटा दिया तुम्हारी सब यादों को इस दिल से, पर भुला ना सका। तुम्हारे लबों की नबी अब भी मेरे लबों पर बरकरार है, तुम्हारे लबों की नमी अब भी मेरे लबों पर बरकरार है। तेरी यादों की तस्वीरें मेरे दिल में अब भी बेशुमार है। छोड़ गए हमें जब तुम अकेला, छोड़ गए जब हमें तुम अकेला, भूल तो पाए नहीं हम तुम्हें, बस तुम्हारे आने का इंतजार सा है। So those my old pieces मैंने बहुत कम परफॉर्म किया। एक नया पीस मैं करना चाहूँगा, थोड़ा फनी है वो। तो बेसिकली मेरे गाने मैं फ़नी पीसेस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और मैं पोइट्री भी फ़नी लिखता हूँ। बट हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब फ़नी लिखता हूँ मैं, आई राइट सीरियस पीसेस ऑल्सो, जैसे आपने सुना होगा। तो ये मेरी पोइट्री है, ये मेरे दोस्त जो हैं गौतम जैसे, उन लोगों के लिए है। तो इस पोइट्री का नाम है कंजरा संग रियाड़ियाँ। तो पंजाबी का समझ में आती है? एनीबडी अंडरस्टैंड पंजाबी? हाँ, थोड़ी बहुत। ओके। तो ये वो जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो जो बचपन के फ्रेंड्स, मतलब कुछ भी करेंगे आपको, मतलब बस दे गुड फ्रेंड्स, बट यू नो हमेशा आपकी बजाते रहेंगे बस। बट दे आर गुड, यू नो, बाय हार्ट, यू नो, दे आर गुड फ्रॉम योर वेल कनेक्टेड, यू नो, बचपन के दोस्त। तो जैसे कि कंजरा संग यारियाँ,
किसी ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ, किसी ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ हो गई मेरी कंजरा संग्यारियां। पंजाबी में बम को बोलते हैं टुई। एनीबडी नोज दैट? सो इट्स कॉल्ड टुई मेरी सुजाए रख देने मार मार के, टुई मेरी सुजाए रख देने मार मार के, रोज मनाते हैं मेरा बर्थडे लोग को तो लेके उधारियां, की करा मेरी हो गई है कंजरा संग्यारियां। देख तो बचपन में क्या होता है कि किसी भी लड़की को देख के लड़के बोलते हैं अरे वो तेरी भाभी जा रही है होता है राइट, गौतम को पता होगा। देख के किसी कुड़ी नू, देख के किसी भी कुड़ी नू एक दूजे दी भाभी अभी 10 चाहे किसी की भी बेल होए, चाहे किसी भी बेल होए, दिस इज गोज टू द गर्ल, चाहे किसी की भी बेल होए, वो बनना चाहते हैं हर बगिया दी क्यारियां, की करा मेरी हो गई कंजरा संग्यारियां। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम, यू बीन वंडरफुल ऑडियंस, लेट्स क्लैप फॉर सुमित त्यागी जी, अ वंडरफुल सोल एंड अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सुमित त्यागी, थैंक यू सो मच। मैं तो थैंक यू मोहित एंड थैंक्स ऑल। मैं तो थोड़ी सी बेईमानी करी है मैंने आज बीच बीच में, काफी टाइम नहीं है सबका, एक सिर्फ गजल सुनाऊंगा, बहुत सारे शेर तो छोटे मोटे तक तो हो ही चुके हैं। छोटी सी गजल है जो प्यार मोहब्बत से थोड़ी अलग है, जिंदगी पे है। गजल है कि हंसी, इसको मीटर वीटर में मत तोलना बिकॉज मैं बहुत उन्मुक्त या फ्री होके लिखता हूँ, अपनी अलग स्टाइल है। कि हंसी हो जिंदगी तो ये काम कीजिए, हंसी हो जिंदगी तो ये काम कीजिए, अपने गुरूर को ही बस थाम लीजिए। हंसी हो जिंदगी तो बस ये काम कीजिए, अपने गुरूर को ही बस थाम लीजिए, कीजिए माफ दूसरों को गलतियों पे, कीजिए माफ दूसरों को गलतियों पे, खुदा की तरह ही फिर नाम कीजिए। हंसी हो जिंदगी तो ये काम कीजिए, और भरोसा तो कीजिए धीरे धीरे ही सही, भरोसा तो कीजिए धीरे धीरे ही सही, अपने प्यार को कभी मुकाम दीजिए, अपने प्यार को कभी मुकाम दीजिए। अगर मिले बहाना तो फिर मुस्कुरा देना, अगर मिले बहाना तो फिर मुस्कुरा देना, रोते रोते ना जिंदगी तमाम कीजिए, रोते रोते ना जिंदगी तमाम कीजिए। और जो साथ था, ये अंडरलाइन शेर है मेरा, कि जो साथ था कल अगर छूट भी जाए, जो साथ था कल अगर छूट भी जाए, रिश्ते को कभी ना बदनाम कीजिए, नाम कीजिए, काम कीजिए। और आखिरी शेर मातू भाई, कि मशरूफ हो कितने ही जिंदगी में भी, मशरूफ हो कितने ही जिंदगी में भी, याद खुदा को सुबह शाम कीजिए। हंसी हो जिंदगी तो ये काम कीजिए, अपने गुरूर को ही बस थाम लीजिए, अपने गुरूर को बस थाम लीजिए। बहुत ही बढ़िया। हाँ तो तुम सेब के ऊपर, एप्पल के ऊपर बैठे हो क्या? सेब के ऊपर? ये कौन सोफा है? सोफा है। That's a reclining seat which you get in the gold class cinema theater. ओ नहीं, हाँ कभी बैठे नहीं ना उसपे। या फिर बिजनेस क्लास सीट वही वाला है ना ये। Let's just stick to मैं सेब पे बैठा हुआ, वो analogy बेटर है। डाइट वाइट तो हो रहा नहीं है, बैठ जाओ सीट पे, मोटिवेशन मिल जाएगा। चलिए सुमित जी आगे पढ़ते हैं। आई थिंक दो चार लोगों को दोबारा परफॉर्म करना था शायद। Ritika was the first one. Ritika, right? Yeah, Ritika. I've stopped calling her Ritika G, you know. So we are like, thank you. Buddies, Ritika, go for it, man. Thank you. तो एक थोड़ा डिफरेंट लिखने की कोशिश की है मैंने। तो I just wanted to say that मैंने जलजला जी को कहा था कि प्लीज आप आइए, because last time we had a lot of fun with सुमित जी and जलजला जी। तो हम जनरली इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के साथ में जुगलबंदी करते हैं। तो जिस पीस
जो मैंने लिखा था कल, उस पे उनकी जुगलबंदी पे मैंने एक और शेर लिख दिया, तो वो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, तो थोड़ा सा ही है। इट्स ऑन द थॉट प्रोसेस कि कभी हमको जिंदगी में कोई इत्तेफाक से मिल जाता है एंड उसके साथ पल बिता के, टाइम बिता के ऐसा लगता है कि वी हैव स्पेंट far more profound hours in those few minutes, time in that few minutes than we would have spent hundreds of hours with somebody else. And वो मीटिंग छोटी पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर से इत्तेफाक से एक बार और वो मुलाकात हो जाए, तो कुछ अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको कुछ मीनिंग मिल जाए। तो इस पे छोटा सा लिखा है, इत्तेफाक से जिस मोड़ पर तुम मिले थे उस मोड़ से अक्सर गुजरती हूँ। इत्तेफाक से मोड़ पर तुम मिले थे उस मोड़ से अक्सर गुजरती हूँ। गुजरोगे तुम भी वहीं से कहीं भी ना कभी ना कभी, गुजरोगे तुम भी वहीं से कभी ना कभी, इस यकीन से इंतजार मैं करती हूँ, इस यकीन से इंतजार मैं करती हूँ। धुंधली पड़ने लगे हैं कोई कुछ बातें, धुंधली पड़ने लगी है कुछ बातें, लेकिन कुछ पल अभी भी नए से हैं। कम हुए हैं कुछ एहसास कुछ सपने, कम हुए हैं कुछ एहसास कुछ सपने, और कुछ आज भी वैसे ही सजे से हैं, कुछ आज भी वैसे ही सजे से हैं। नहीं पता इस बार जब मिलोगे, नहीं पता इस बार जब मिलोगे तो कुछ बदले बदले होगे या होगे वही। नहीं पता इस बार जब मिलोगे कुछ बदले बदले होगे या होगे वही। क्या पता वैसे ही दिल धड़केगा या अब महसूस कुछ होगा नहीं। क्या पता दिल धड़केगा वैसे ही या अब महसूस कुछ होगा नहीं। तेरे जैसा दिल में उतरा ना कोई दूजा, तेरे जैसा दिल में उतरा ना कोई दूजा, लेकिन तुमसे मोहब्बत भी कुछ अधूरी है। तेरे जैसा दिल में ना कोई उतरा कोई दूजा, लेकिन मोहब्बत भी तुमसे अधूरी है। इन सवालों से आगे भी जिंदगी बहुत है, तभी एक और मुलाकात इत्तेफाक जरूरी है, तभी एक और मुलाकात इत्तेफाक जरूरी है। तो इस पर कमेंट आया था हमारे जलजला साहब का, फितरत आवारा है शाइस्तगी न ढूंढो। शाइस्तगी इज डिसेंसी एज वी ऑल नो। फितरत आवारा है शाइस्तगी न ढूंढो, रंगी मिजाज हूँ सादगी न ढूंढो। तो उस पे मैंने फिर से एक शेर लिख दिया, सिर्फ 2 लाइन है। शाइस्तगी नहीं ढूंढ रही हूँ, जितनी पास मेरे वो भी निभानी मुश्किल पड़ जाती है। शाइस्तगी नहीं ढूंढ रही हूँ, जितनी पास मेरे वो भी मुश्किल पड़ जाती निभानी है। किसी आवारा रंगी फितरत वाले के संग सोच दूं लिख दूं अलग कोई कहानी है। किसी आवारा रंगी फितरत वाले के संग सोच रही हूँ लिख दूं अलग कोई कहानी है। सादगी में आधी जिंदगी बिता दी, सादगी में आधी जिंदगी बिता दी, बाकी जो है उसमें बेफिक्री थोड़ी करूँ तो सही। सादगी में आधी जिंदगी बिता दी, सादगी में आधी जिंदगी बिता दी, बाकी है उसमें बेफिक्री थोड़ी करे तो सही। लेकिन अकेले तो मुकम्मल ये ख्वाब न होंगे, लेकिन अकेले ये मुकम्मल ये ख्वाब न होंगे। इत्तेफाक से कोई आवारा रंगी मिले तो सही, इत्तेफाक से कोई आवारा रंगी मिले तो। बहुत खूब। थैंक यू फॉर लेटिंग मी परफॉर्म अगेन मोहित, आई अप्रिशिएट। बहुत अच्छा रितिका, आप पढ़ते हो और मतलब पढ़ते भी ऐसे हो कि जैसे उसको पढ़ नहीं रहे हो, जी रहे हो। यू आर लिविंग दैट व्हाट यू आर रीडिंग एंड दैट्स कमेंडेबल जॉब। और इसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम के सेकंड राउंड के आखिरी हमारे फनकार, मुझे एक और बोलना था, मुझे एक बोलना था, अगर परमिशन हो। कौन श्रीमान जी बोल रहे हैं? क्योंकि मैं देवांश बोल रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने कहा एंडिंग भी कर दूं। अच्छा, आप ही एंड करना चाहते हैं। गौतम के बाद आप बोलिएगा। गौतम आए आप और पढ़ें जो आपका रह गया। ठीक है, चलो मैं एकदम छोटा सा 30-40 सेकंड का पढ़ूंगा, दूसरा काफी लंबा है तो वो नहीं पढ़ूंगा। हाँ, कोई नहीं, पढ़ें। नहीं, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। आवाज आ रही है?
Yeah. जी जी हाँ जी spotlighted my video. क्या करूं, इसको ज्वाइन करूं? आपको स्पॉटलाइट पे डाल दिया आप पढ़ें है वो अभी now he is in Yes, we will do. That rickshaw ride, we sat side by side. You asked me to look at you, and I wanted to take you away and hide. That rickshaw ride, you felt cold, my body shivered. A sudden closeness, and you smiled. The rickshaw ride, we traveled for an hour. Seemed we've been together since far. We've been holding hands since a while. That rickshaw ride, like strangers in the night, we lock our eyes, and you tell me this might end after this ride. Thanks. क्या बात, wow, wonderful Gautam, wonderful, बहुत अच्छा. And these, I think this the last creative piece you have read now, showing something. I thought that's only lighter way you read, but you also read in the depth like the other poet and शायर. हाँ, मुझे नहीं मुझे बताना था, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ इसलिए बस. अच्छा इसलिए नहीं मीडियम कोई भी हो, अगर कोई आदमी दिल की बात कह पाता हो, मीडियम कोई भी डजंट, बट कमेंडेबल जॉब. थैंक यू. मुझे पता नहीं कुछ समझ सुनाई दे रहा था बीच में से, प्रतीक्षा यू राइड, प्रतीक्षा यू राइड. देखो क्या होता है मोहित भाई, जब आप भी, चूंकि आई नो दैट यू आर आल्सो इन लव विद द पोएट्री एंड क्रिएटिविटी, तो सुनते कभी कुछ और है और सुनाई कुछ और देता है. ऐसा होता है मोहब्बत में अक्सर. और कितना मुश्किल होता है, देवांश आप तैयार रहें कि कितना मुश्किल होता है किसी के साथ चलना, राह में उसको संभालना और खुद भी संभलना. ऐसी राह के हम सफर मिलते ही कहाँ है भला, रहे साथ जो सदा सुबह हो शाम का ढलना. कितना मुश्किल होता है किसी के साथ चलना. देवांश. क्या बात जी, मेरा वो वीडियो चल नहीं. अच्छा, आपका वीडियो बंद हो गया है. कोई बात. हाँ, ऐसा मैं तो बोल दूं ऐसे. ये जूम वालों ने बंद कर दिया मुझे लग रहा है. आप फिर भी सुन पता नहीं मैं दिमाग में तो कैनॉट प्लेस की बात सोच रहा था, पता नहीं एकदम से हो गया. कोई नहीं, आप सुनाए, हम सुन पा रहे हैं. आपको देख तो आगे आ गया. मैं नहीं देख पा रहा, आप देख पा रहे तो बढ़िया है. ये मैंने, हाँ, आप आ चुके हो. हाँ, देख रहे हैं हम. ठीक है. ये मैंने कैनॉट प्लेस पे लिखी थी. मैं एक्चुअली मुंबई से पहले दिल्ली में था, तो जैसी ही लड़की ने ब्रेकअप किया था मेरे साथ, तो वही एन ब्लॉक पे बैठ के लिख दी थी. तो काफी एन ब्लॉक के किस्सों की तरफ होगी है. थोड़ी फनी भी है, मतलब मेरे लिए तो नहीं है, बट बाकियों के लिए हो सकती है. बट आप सुनिएगा. सुनाए. हाँ. सदी हुई थी मेरी आशिकी, भूल गई थी पर वो मेरी मौसीकी. बढ़ाया जब हाथ उसकी तरफ, बोला पलट के देखो अपनी तरफ. सूरत तो नहीं है तुम्हारे पास, सीरत से कितनों का दिल जीतोगे. पूछा मैंने उससे एक बार, क्या शिद्दत वाला प्यार काफी नहीं. बोली प्यार करेला है, लौकी नहीं. तो क्या कहूं मैं जो तुम मुझे दे दो अपना दिल. तो क्या कहूं मैं जो तुम मुझे दे दो अपना दिल. बात करूंगी तुमसे, पहले भरो ये सीसीडी का बिल. क्या बात है. निकाला जब वॉलेट, उड़ाई उसने खिल्ली. निकाला जब वॉलेट, उड़ाई उसने खिल्ली. जेब में नहीं थे नोट और घूमने चले दिल्ली. जेब में नहीं थे नोट और घूमने चले दिल्ली. सोचा था ले जाओगे तुम मुझे माय बार. सोचा था ले जाओगे तुम मुझे माय बार. पर इतनी फटीचर हालत वाले, तुमसे तो बात करना है बेकार. Oh my God. ठुकराया जब उसने मुझे, दिल के टुकड़े हो गए. ठुकराया जब उसने मुझे, दिल के टुकड़े हो गए. गम में निजामुद्दीन गए और वहीं जाके सो गए. गम में निजामुद्दीन गए
और वहीं जाके सो गए। कुछ साल बाद मिली थी वो हमें, बोला भूल चुकी हूं तुम्हें, पर जब देखा मेरी तरफ पिघल चुकी थी जैसे बर्फ। जब देखा मेरी तरफ पिघल चुकी थी जैसे बर्फ। पूरी कर सकता था अब उसकी हर ख्वाहिश, पूरी कर सकता था उसकी अब हर ख्वाहिश। हो सकती थी मेरी भी नुमाइश, पर अब मूड नहीं है यार। तुम निकली मतलबी, बना गई मुझको कवि। तुम निकली मतलबी, बना गई मुझको कवि। टूटी फूटी है मेरी शायरी, अब तुम कुछ नहीं हो, बस हो एक पन्ना इन माय डायरी। थैंक यू। क्या बात देवांश, ये Thank आपका you. जो कनॉट प्लेस वाला कई सारे हाँ। आपने ब्रांड भी मुझे गिना दिए। मोहित, यू कैन कलेक्ट द मनी फ्रॉम देम। मैं ये देख पा रहा हूँ कि जितने भी कवि शायर होते हैं ना, जिंदगी में एक बार तन्हा या अकेले जरूर हो जाते हैं। मैं उस वक्त में ये कोई तन्हाई बुरी नहीं होती, ये लिखने के लिए बहुत अच्छी होती है। बी अलोन, बी अलूफ एंड राइट समथिंग। मोहित, बिफोर आई गिव दिस माइक टू यू, कि किसी की जिंदगी में सबसे बुरा वो लम्हा होता है, किसी की जिंदगी में सबसे बुरा वो लम्हा होता है जब रहते हुए भी इस जहां में दिल तन्हा होता है। जब रहते हुए भी जहां में दिल तन्हा होता है, और हर फीकी मुस्कुराहट के पीछे, गौतम बाबू, कि हर फीकी मुस्कुराहट के पीछे एक दास्तां होती है, जो समझ सके उसे बस वही तो हमनवा होता है। वही तो बहुत सही बोला सर आपने, बहुत सही बोला। ओवर टू यू टू रैप अप एंड क्लोज दिस प्रोग्राम। आखिर बहुत बहुत शुक्रिया हूटेड वंस का, and all these our respected guests and creative people, I would say, not confined to only poets and shaयर, very creative team and people. I am seeing it after a long time. आप सबसे ये कह के मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि चराग बुझते नहीं अब हवाओं के सामने, चराग बुझते नहीं अब हवाओं के सामने, हौसले रुकते नहीं अब सजाओं के सामने, और होंगे वो सरपरस्त इस जहां के मगर हम भी झुकते नहीं नकली खुदाओं के सामने। बहुत खूब, बहुत खूब। सुमित जी समा बांध दिया। लेट्स क्लैप फॉर सुमित जी, जितना जोर से हो सके। टेबल, थाली, चम्मच कुछ भी हो बजाइए दोस्तों। बस उन्होंने एकदम बहुत ही आप ज्यादा थाली वाली बजाएंगे कोरोना चला जाएगा। वो भी एक मिथ है सर। ओके, बोलिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुमित जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत दिनों बाद इतना मजा आया, सीरियसली मजा आता है वैसे। आज का जो एकदम पोइट्री का मतलब जो जितने भी पोइट्स आए सब एक नंबर के, मतलब I would say the standard was really really good. Thanks hats off to all the poets, performers. Let's clap for each other for coming and joining. Most of them are very regular at Hooted Ones. So thank you so much. I'm so lucky to have you guys with our platform. Thank you so much, guys, and keep coming, keep smiling. Yes. कहीं ना कहीं जल्दी से मिलेंगे, जल्दी से लॉकडाउन जैसे खत्म होगा। Thank you. And till then, goodbye and good night. Good night. Mohit. Good night. Thank you so much, Good night, guys. Okay. Bye.